तो न्यूमरोलॉजी में बेस्ट कपल जो होंगे वो कौन से नंबर्स होंगे? लेकिन ये कॉम्बिनेशंस की बात आती है। टोटल 81 कॉम्बिनेशन है भारती जी इसमें, लेकिन मैं कुछ एक कॉम्बिनेशन आपको बता देता हूँ कि जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, राइट, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब मान लीजिए मूलांक 1 पति का है जी। और मूलांक 9 पत्नी का है, राइट, तो यहाँ पर ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है। अगर न्यूमरोलॉजी को एक शब्द में डिस्क्राइब करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? न्यूमरोलॉजी को एक शब्द में डिस्क्राइब करूंगा तो मैं ये कहूँगा कि ये इस सदी का सबसे बेस्ट टूल है। तो ऐसे ही जब सारे नंबर अच्छे होते हैं तो 13 जो तारीख होती है उसे अशुभ क्यों बोला जाता है? तो इसे अशुभ इसलिए माना जाता है कि वो लोग जो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ये अंक मिला, तो इस जन्म में उन्हें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन रहती है। अपनी लाइफ में चाहे वो हासिल सब कुछ कर लें, वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, वो डिससेटिस्फेक्शन रहती है। ऐसी अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी में, आपकी एक राशि होती है, राशि का एक ग्रह होता है, तो अब रूल किससे हो रहा है व्यक्ति? कंफ्यूजन तो यहाँ आ जाता है कि हम एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करें या हम न्यूमरोलॉजी को फॉलो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे संख्याओं की, कि जब आपका जन्म होता है तो एक अंक आपके साथ जुड़ जाता है तो उसका क्या महत्व होता है। कहते हैं कि नंबर्स आपकी किस्मत बदल सकते हैं। किस तरीके से आपके नंबर्स आपकी किस्मत बदल सकते हैं और कौन सा नंबर आपकी लाइफ में ज़्यादा महत्व रखता है। कई बार ऐसा होता है कि एक न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है लूसो ग्रिड, जिसमें अगर कोई नंबर मिस होता है तो लोग डर जाते हैं, क्या नंबर मिस होने से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आज का एपिसोड बेहद खास होगा क्योंकि आज आप जानेंगे अगर नंबर मिस होता है तो आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आ सकते हैं, आप उस नंबर को कैसे अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए आप भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और मैं सर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, कई सालों का रिसर्च है और सर की 2 बुक लॉन्च हो चुकी हैं और बुक बहुत अच्छी हैं। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर राज एम लूथरा। तो स्वागत करते हैं सर का। राधे राधे सर। राधे राधे भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास स्टूडियो में आकर के, और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आज दर्शकों को उनके बारे में बताया जाए। बिल्कुल। जो बात ऐसी हो जो आप सबसे जुड़ी हुई हो, हम आम जन से, जो हम आम लोग हैं, हमारे से जुड़ी हुई बात हो, तो अंकों के माध्यम से इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और कई मिथ और कई चीज़ें हम इसमें से निकालेंगे भी जो मिथ हैं किसी के माइंड में। जैसे आपने मिसिंग नंबर्स के ऊपर कहा, तो उसके बारे में लोग चिंता करते हैं, तो चिंता ना करें, वो भी देखेंगे। और साथ ही साथ अंकों के माध्यम से हम ये ज़रूर समझेंगे कि हमारे परिवार में मान लीजिए कुछ लोग हैं जी, तो कई बार क्या होता है कि हम अपने ही परिवार के सदस्यों को समझ नहीं पाते, है ना। तो कहीं ना कहीं उससे कोई कंट्राडिक्शन रहती है, हम कहते हैं यार ये ऐसा क्यों है, ये बात समझ नहीं पाता। और यदि हम अंकों के माध्यम से उसके एट्रीब्यूट को समझ आए, ओ यार ये तो ऐसा है ना, इसका स्वभाव ऐसा है, जी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हमारी रिलेशनशिप में बेहतरी होगी, अच्छा होगा, एक दूसरे को समझ पाना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाना। तो अंकों की ये भाषा बहुत ही सरल है, मैं समझता हूँ, और बड़ी मज़ेदार है जी, ताकि इससे हम बड़ी क्लैरिटी के साथ और बड़ी आसानी के साथ सब कुछ समझ पाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा सर ये आएगा आपसे कि न्यूमरोलॉजी असल में है क्या, ये कहाँ से आई और कहाँ से इसका प्रचलन है सर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। कि हम लोग ये समझते हैं कि शायद ये चाइनीज़ एक विद्या है कि जो अब हम हिंदुस्तान में अडॉप्ट कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जी। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपको सबसे पहले हम बात करते हैं लोशु ग्रिड की, कि ये लोशु ग्रिड, क्योंकि जो बेस है इसका, ये कहाँ से आया जी। अब लोशु ग्रिड आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा किताबों में, या हमारी स्टोरी है, हिस्ट्री है हमारी जी। समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में जो नर्सिंग की गई थी वो आपको ध्यान में होगा अगर आपने पढ़ा हो कि वो कछुए की पीठ पर की गई थी, टोटल की पीठ पर की गई। तो आप किसी भी टोटल को उठा करके देखेंगे टोटल को, तो उसकी पीठ के ऊपर आपको कुछ एक बिंदु, कुछ एक निशान नजर आए, राइट।
तो एक्चुअल में जो जहां पर उस नर्सिंग के दौरान वो नंबर जो बिंदु बने, वो बिंदु जो बने वो बिंदु लोशो ग्रिड है। वो टोटल की पीठ के ऊपर हर एक स्थान के ऊपर एक अंक हमने दिया हुआ है, लेकिन वहां पर जितना जो हमने अंक दिया है उतने ही बिंदु वहां पर है। मान लीजिए जहां 1 आ रहा है तो वहां पर 1 बिंदु है, और जहां पर नंबर 9 आ रहा है तो आप देखेंगे उठा करके वहां पर नंबर 9 बिंदु वहां पर होंगे। ओके। तो ये जो हमारी वैदिक भाषा में हम कहें इसको या न्यूमेरोलॉजी की भाषा में, तो ये हमारे समुद्र मंथन से निकली हुई एक विद्या है। और उसके बाद इसे हम, यदि आप इसको इन बिंदुओं को और लोशो ग्रिड को, बहुत मजेदार बात है जी। और देखिए आप कि इसको अगर आप कहीं से भी लोशो ग्रिड को कैलकुलेट करेंगे ना, कोई भी आप इसकी लाइन पकड़ लीजिए, कहीं से भी डायगोनल है, हॉरिजॉन्टल है, कुछ भी है, तो वो नंबर 15 पर आ रही है, यानी कि नंबर 15 से वो नंबर 6 पर आएगी। तो इसे हम अपनी वैदिक भाषा में लक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र भी कहते हैं। तो ये टोटली कंप्लीट हमारी वैदिक ग्रंथों से निकली हुई चीज है। हम किसी भी इस विद्या को, इस भाषा को चाइना से लेकर के नहीं आ रहे, ये हमारी ही एक पद्धति है, हमारी ही वेदों की ग्रंथों की निकाली हुई विद्या है। क्या बात है सर। अब आपने लोशो ग्रिड की बात की है, तो आपने भी देखा होगा या आपके पास भी बहुत सारे लोगों का मैसेज आता होगा कि हमारे ये नंबर मिस है। अगर लोशो ग्रिड जब बनता है तो कुछ नंबर्स मिस हो जाते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं लोग डर जाते हैं। तो ये जी क्या मिथ है उसके पीछे के? देखिए, अभी सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ बुरी नहीं होती, अच्छी सब होती हैं, कोई भी डेट ऑफ बुरी नहीं होती। अपने आप को हमें कहना कि मेरी किस्मत में कुछ नहीं है, या मुझे कुछ मिल नहीं पा रहा, मैं कुछ हासिल नहीं कर पा रहा या कर पा रही, मैं इतने एफर्ट्स भी करती हूँ फिर भी मुझे नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है हम समझेंगे इस माध्यम से। जी। मान लीजिए लोशो ग्रिड में हमारे कुछ अंक मिसिंग है, तो परमात्मा ने आपको अपनी कर्म भूमि दे दी है। परमात्मा ने कहा कि भैया इसको तुम अपनी मर्जी से भरो जी। इन अंकों की पूर्ति तुम्हें खुद करनी है, यानी कि अपने कर्मों के द्वारा इन अंकों की पूर्ति करनी है। अब हमें समझना यह है कि कौन सा अंक हमारा जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं। जैसे मैंने एक आपके एपिसोड में लास्ट में कहा था यहाँ पर कि मूलांक और भाग्यांक हमारे माता पिता हैं, ये हमारे पेरेंट्स का रोल प्ले करते हैं। अगर किसी को जानना हो तो आपका वो एपिसोड देख सकते हैं कि मूलांक और भाग्यांक हमारे पेरेंट्स हैं और वो हमारे पेरेंट्स की तरह काम करते हैं। अब जो बाकी के अंक है ना, जो हमारे लोशो ग्रिड में है, ये हमारे फ्रूट बकेट्स हैं, जैसे हम कहें हमारे भाई बहन रिश्तेदार, ये सब चीजें हैं जी। तो कहाँ से हमें क्या मिलेगा और कहाँ से क्या मिस हो जाएगा। राइट। तो यदि मैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ देखूं, जैसे मैंने लिखी हुई है यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17/6, चलिए मैं पूरी डिस्क्लोज नहीं करूंगा यहाँ पे, नहीं कर सकते नो इशू जी। 76 एंड 1992, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो आपका मूलांक नंबर 8 पर आ रहा है और भाग्यांक भी नंबर 8 पर आ रहा है। और लोग अक्सर अंक 8 को देख करके कहते हैं यार ये शनि का अंक है, तो हम तो गए, तो भैया अब शनि छोड़ने वाला नहीं है। और इसी प्रकार से किसी का अंक 4 आ गया और कहीं भी भाग्यांक उसका 4 आ गया तो गया भाई राहु ने पकड़ लिया, अब ये नहीं छोड़ने वाला जी। तो ये कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखिए, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है आपके सामने बैठे हैं और 70 से ही अंक 17 से जो 8 आ रहा है नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जो दुनिया के ऊपर इस समय सारी दुनिया उनसे बात करने को तरस रही है, उनके पीछे चल रही है, बड़े बड़े कंट्रीज उनसे बात करने को वेट कर रहे हैं कि कब वो हमारे साथ बात करें, तो इससे ऊपर हो ही क्या सकता है ना। तो अंक 8 जब देने पर आता है तो बहुत कुछ देता है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं मिसिंग नंबर्स की जी। तो मिसिंग नंबर्स, अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में मैं देख रहा हूं कि अंक 4 भी मिसिंग है और अंक आपकी डेट में 3 भी मिसिंग है और अंक 5 भी मिसिंग है। तो ये आपकी कर्म भूमि है, परमात्मा ने आपको दी है। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं जो आपने सोचा, और हम इसे कैसे फुलफिल कर सकते हैं। मजा तब आएगा। देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट तो हमने बता दिए, कोई भी बताएगा भी हाँ ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन इसको फुलफिल कैसे कर पाए, बिल्कुल, और कहाँ इसका रिएक्शन हो सकता है। मान लीजिए हम किसी को फिल करने चले गए और वहां उसका रिएक्शन हो गया, तो वो हमें थोड़ा सा एप्लीकेशन समझकर चलना है कि हमें फुलफिल किस हिसाब से उसको करना है, क्या हमें उसको फुलफिल करने की आवश्यकता है या नहीं है। पहली बात ये आएगी। अब मान लीजिए मैं समझता हूं कि आपका अंक 3 मिसिंग है जी। राइट, अंक 3 मिसिंग है, तो अंक 3 मिसिंग होने से क्या होगा। अब आप अक्सर ऐसा महसूस करती होंगी, हो सकता है कि कई बार आपकी फैमिली में कोई ऐसा
क्राइसिस आए, कोई मेडिकल क्राइसिस या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या कोई भी ऐसा कुछ, उस समय दिमाग का बल्ब फ्यूज हो जाएगा। आपका दिमाग काम नहीं करेगा उस समय। हालांकि आप इंटेलिजेंट हो, पर्सनैलिटी सब कुछ एवरीथिंग है, मैनेजमेंट आपकी बड़ी जबरदस्त है, हर चीज ठीक है, लेकिन एट द टाइम ऑफ क्राइसिस बल्ब फ्यूज, एकदम से ब्लैंक। फिर आप क्या कहेंगे, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको जो समझ में आ रहा कर लो। तो ये जो नंबर है विजुअलाइजेशन का है, ये जो नंबर है एक उस समय के बैलेंस का है जिस समय हमें क्राइसिस है। बिकॉज इसको साइंस से समझिए आप जी। साइंस ये कहती है कि अंक 3 जो है वो जुपिटर का है जी। अब जुपिटर एक प्रोटेक्टर है। मान लीजिए धरती के ऊपर कोई भी उल्का पिंड या कोई ऐसी चीजें आपने साइंस में पढ़ी होंगी जी, जी, जी। कोई भी आती है तो जुपिटर उसको ग्रैब कर लेता है, राइट। तो धरती पर नहीं आने देता। तो इन द सेंस कि वो हमारी धरती के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टर है, राइट। तो इसी तरह से ही अंक 3 भी प्रोटेक्टर है। तो जब प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो परेशान हो जाएंगे। अगर है तो हम प्रोटेक्ट कर लेंगे, तो अगर नहीं है तो हमें उस समय वो लैक ऑफ प्रोटेक्शन या उसकी लैकनेस हमें महसूस होगी। तो कहीं कोई बात नहीं। दूसरे किसी भी पर्सन को कुछ भी सीखने के लिए या कुछ भी करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपका 3 मिसिंग है तो आपको हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लगे जी। किसी भी चीज़ को सीखना, उसके ऊपर काम करना, मान लीजिए ड्राइविंग सीखनी या कुछ भी कोई भी स्किल लेना, तो लेकिन जिसके पास अंक 3 है वो उसको बड़ी आसानी से सीख पाएगा, उसको बड़ी आसानी से समझ पाएगा। लॉजिक इसके पीछे ये है, गुरु का नंबर है। अब जो एक नॉलेज का नंबर है, गुरु का नंबर है, तो इसको हासिल अगर आपके पास है तो आप सीख पाएंगे, अगर नहीं है तो आप वो चीजें सीखने में सीख तो जाएंगे लेकिन थोड़ी सी देरी हो जाएगी। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है जो कोई भी नहीं बताएगा और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप इसके माध्यम से अपने घर के वास्तु को देख पाएंगे कि अगर आपके घर में ईस्ट में अगर आप चेक करेंगे तो आपको कोई ना कोई वहां पर कॉम्प्लिकेशन मिलने वाली है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आपके घर में ईस्ट में मिलने ही वाली है, मैं दावे से कह सकता हूँ। वहां पर या तो आपका वॉशरूम टॉयलेट हो सकते हैं, सेप्टिक टैंक हो सकता है, या मान लीजिए आप फ्लैट में रहते हैं तो कटा हुआ हो सकता है वो पोर्शन, या वहां पर कुछ ना कुछ आपकी आयरन या कुछ लोहा कुछ इस प्रकार से स्टोर हो सकता है, या कुछ दोष आपको मिलेगा अगर आप ढूंढेंगे तो यदि मान लीजिए हमारे डेट ऑफ बर्थ में वो मिसिंग है और वहां पर दोष है तो उस दोष का हम निवारण कर लें। अब आपका मूलांक 8 है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मूलांक 8 है और अब हम इसको हासिल कैसे करें जी। अब आगे बात आएगी कि जैसे मिसिंग तो हो गया, अब मिसिंग होने के बाद हमें पता भी चल गया भैया कि ये मिसिंग हो गया, अब इसको पूरा कैसे किया जाए जी। तो गुरु को हासिल करने के लिए सबसे पहले बृहस्पति के बारे में सोच लीजिए, विचार कीजिए। अब जैसे आपने पीले वस्त्र पहने हैं तो बृहस्पति को हासिल कर लिया, आपकी चेयर येलो कलर की है तो आपने बृहस्पति को ऑटोमेटिकली हासिल कर लिया। और साथ ही साथ मान लीजिए आप अगर केसर का तिलक लगा रहे हैं, राइट, तो केसर का तिलक लगा रहे हैं तो यहां से भी हमने ललाट के ऊपर यानी कि अपने माथे के ऊपर केसर का तिलक लगाया तो वहां से भी हमें जो अंक 3 मिल गया। अब मान लीजिए कुछ एक रिलीजियस ऐसे हैं जहां पर वो तिलक नहीं लगा सकते, राइट, तिलक नहीं लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पीला ही वस्त्र धारण कर लीजिए, येलो टी शर्ट पहन सकते हैं, येलो ड्रेसेस पहन सकते हैं, आप कलावा नहीं बांध सकते लेकिन येलो ड्रेसेस पहन सकते हैं। तो आप इस तरह से कहीं भी येलो, आप जैसे स्पेक्स लगाए हैं तो कुछ ऐसा येलो हो जाए, किसी भी तरह से हैंकी येलो रख लीजिए तो आप उसको हासिल कर सकते हैं जी। अंक 3 को। और यहाँ पर तो कहीं कोई बाउंडेशन है ही नहीं। रत्नों के बारे में अगर हम कहें तो आप पुखराज को हासिल कर सकते हैं, अंक 3 से बिलोंग करता है, जुपिटर से बिलोंग करता है, पुखराज को हासिल किया, अंक 3 पूरा हो गया। लेकिन आपको इसकी जरूरत है या नहीं, बड़ी बात यहाँ पर आएगी। बिल्कुल, ये हमारी दिनचर्या में, हमारी रूटीन में, या जो मैं बिजनेस या जो मैं काम कर रही हूं तो क्या मुझे इसकी जरूरत है या नहीं, बेसिक ये है, मेन चीज ये है। और यदि आप एजुकेशन के किसी काम से जुड़े हैं तभी तो आपकी इसकी जरूरत पड़ेगी ना आपको। बिल्कुल, मान लीजिए आप स्टडी कर रही हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी, और या आप पढ़ा रही हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी। अगर मेरा ही गुरु ठीक नहीं है तो भैया मैं गुरु कैसे बनूंगी जी, है ना। तो आपको उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी जब आप उस फील्ड से हैं जी। तो अदरवाइज नहीं, तो जैसे मैंने बताया कि आपको तब इसकी आवश्यकता पड़ती है जब कहीं कोई क्राइसिस या प्रॉब्लम या कुछ ऐसी चीज आती है या कुछ सीखना या सिखाना हो जी। और इसी तरह से मान लीजिए जैसे अंक हम 1 से लेते हैं इसकी सीरीज को। बिल्कुल, हाँ, 1 से ले लेते हैं, जैसे कि जिसके भी जो मिस होंगे उसको हाँ जी। मान लीजिए अब आज के जो जनरेशन है, जो 20वीं सदी में बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उनके पास कहीं ना कहीं अंक 1 मिसिंग हो ही रहा है, राइट। 9 भी मिस हो रहा है, अंक 1 भी मिस हो रहा है। तो अंक 1 जो मिस होने से
जो प्रॉब्लम आ रही है वो बच्चों को सबसे पहले तो वो सेंसिटिव बहुत हो रहे हैं, उनमें चिड़चिड़ापन आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि अंक 2 ज्यादा है और अंक 1 जो मिसिंग हो गया, और अंक 1 मिसिंग होने से वो बच्चा देरी से बोलता है, यानी कि उसको बोलने में डिले करता है। कि ये कम्युनिकेशन का नंबर है, हम इससे बात करने का, यानी कि हम जिन बच्चों के पास मान लीजिए अंक 1 बार है जी, तो वो अपनी बात को पूरे अच्छे से कह भी नहीं पाता, रख भी नहीं पाता। 2 वाला रख पाएगा, जिसके पास 1-2 बार आ गया वो रख पाएगा जी। और अगर ज्यादा हो गया तो वो एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, बेतुकी बातें कर जाएगा। तो ये थोड़ा सा रहता है उसमें। लेकिन मिसिंग होने से वो जिसके पास अंक 1 मिसिंग है, बोलने में प्रॉब्लम आएगी, अपनी बात को रख पाने में उसको प्रॉब्लम आएगी। वो कहीं डाइस पर पोडियम पे खड़ा है तो अपनी बात को अच्छे से रख नहीं पाएगा, बात भूल जाएगा, दिमाग से निकल जाएगी, वो लीडरशिप क्वालिटी में पीछे रह जाएगा। यानी मान लीजिए किसी को लीड करना है तो पीछे रह जाएगा, उसकी विजनरी में प्रॉब्लम आएगी। यानी कि कुछ भी विजन करना है, कुछ मुझे क्या बनना है, क्या सोचना है, क्या करना चाहिए, तो वहां पर कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आएगी। और साथ ही साथ उसको गवर्नमेंट से कुछ अगर हेल्प मिलनी है तो वहां पर भी उसको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर हम अंक 2 की बात करें जी, तो अंक 2 जरूरी है भी है, लेकिन हम इसे पूरा भी कर सकते हैं आसानी से। जरूरी इसलिए है क्योंकि ये बहुत एक सेंसिटिव अंक है। अगर किसी में संवेदनशीलता ही ना हो, अगर उसमें आत्मा भावना ही ना हो, मन ही ना हो, तो मन के बिना शरीर कैसा होगा। तो ये मून से बिलोंग करता है तो मन है। तो जिसके पास ये मिसिंग है ना, वैसे तो 20वीं सदी में मिसिंग नहीं होगा, लेकिन पिछली सदी में हो सकता है किसी के पास मिसिंग हो। करेक्ट। तो वहां पर ये लोग थोड़े से ना दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते। तो थोड़ा सा वहां पर ये चीज आता है कि इनको फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि किसी को क्या पिंच हो रहा है, कोई मेरी बात को दुख लग रहा है, उसको मेरी बात सुन करके मेरी बात से कोई हर्ट हो रहा है, तो दे नेवर बॉदर। तो ऐसा मतलब उनके साथ रहता है कि जिसका मिस हो रहा है, तो उनके बिहेवियर में ऐसी बात आ जाती है कि उनकी बातों से दूसरा हर्ट हो जाता है। हालांकि इनके पूरक नंबर होते हैं, मान लीजिए अंक 2 मिसिंग है, और अगर मैं 2 की बात करूं, 2 मिसिंग है तो 2 का पूरक अंक 7 आ जाएगा। अगर अंक 7 है तो वो 2 की पूर्ति कर देगा, राइट। और इसी प्रकार से अगर अंक 1 मिसिंग है तो अंक 9 अगर उसके पास है तो वो पूर्ति कर देगा उसको। मतलब ये एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। तो ये पूरा, ये भी कोई नहीं बताएगा। हाँ, ये मैंने पहली बार ही सुना। ये पहली बार आपने सुना होगा, और मुझे पता है कि सब छुपा के रखते हैं ऐसी बातें। तो हम यहाँ पर देने के लिए आए हैं तो देना है, बिल्कुल, ताकि लोगों को आपके माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ हासिल हो, ये बेकार की बातें ना हो, कुछ हासिल हो, तो मजा तभी आएगा। तो बाकी तो ये अथाह समुंदर है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो इस प्रकार से अंक 2 जिसका मिसिंग है, उसको किसी को सपोर्ट करना, मान लीजिए किसी को मदद करना, सपोर्ट करना, तो वहां पर थोड़ा सा उसका लैकअप हो जाता है। कोई मदद उससे मांगे तो वो सपोर्ट नहीं कर पाता उसको अच्छे से। हाँ, उसको नंबर 2 उसकी मदद कर नहीं पाता। अगर मिसिंग है, मान लीजिए मेरा अंक 2 मिसिंग है, आपके पास है अंक 2 मिसिंग, तो आपको किसी की सपोर्ट करना हो तो आप बुरा नहीं मानेंगे, आप उसकी मदद कर देंगे, राइट। तो अगर आपके पास मिसिंग है तो अगर आपको किसी की सपोर्ट करनी है तो हेजिटेट करेंगे आप, मुझे नहीं मदद करनी भैया, मैं ठीक हूँ अपनी जगह, तो अपने आप ही देख ले अपना। तो ये थोड़ा सा ऐसा उसका रहता है उसमें, राइट। तो इसी प्रकार से जैसे अंक 3 का मैंने आपको बताया, जैसे आपका अंक 3 मिसिंग है तो वो जुपिटर का अंक है। तो जुपिटर का अंक होने से वही बात आएगी कि हमें सीखने सिखाने में प्रॉब्लम आएगी, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी, कि हम अपनी फैमिली को कैसे प्रोडक्ट, और साथ ही साथ विजिबिलिटी में, विजुअलाइजेशन में। यानी कि अब आप सोचेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, अब आप मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं, राइट, और आपको कर्टन लेने हैं, राइट। अब वहां पे कर्टन आप ये विजुलाइज नहीं कर पाएंगे अच्छे से कि मेरे कर्टन मेरी उस विंडो पे ठीक लगेंगे या नहीं लगेंगे, कंफ्यूजन रहेगा उसमें। तो जिसके पास ये 3 है वो बड़े अच्छे से विजुलाइज कर लेगा, यार ये जो चीज मैं खरीद रहा हूँ ना, ये मेरे उस कॉर्नर पे जाकर टिच बैठेगी, ये बहुत बढ़िया बैठेगी, ये उसी के लिए है, बनी उसी के लिए है। तो इस प्रकार से वो विजुलाइज कर लेते हैं, तो बड़े अच्छे से वो शॉपिंग उस बात में कर पाते हैं। अब अंक 4 मिसिंग है, बहुत गहरी बात है। अंक 4 मिसिंग होने से आदमी की मेमोरी में थोड़ा सा दिक्कत आती है, उसमें मेमोरी उसकी वीक हो जाती है अंक 4 मिस होने से। तो और भी इसमें कई गहराइयां हैं कि उसके पुत्र होगा, पुत्री होगी, ये भी थोड़ी सी बातें रहती हैं उसमें, लेकिन मैं उस बात में नहीं जाऊंगा। लेकिन अंक 4 मिसिंग होने से होगा क्या, आपको डेली इनकम में प्रॉब्लम आती है। यानी कि वो लोग जिनके पास अंक 4 मिसिंग है वो पैसा नहीं मांग पाते, वो काम कर भी देंगे और पैसा नहीं मांग पाएंगे। वो शार्पनेस उनमें नहीं होती कि भैया दे देना जी जो आपने देना होगा, कोई बात नहीं भाई साहब बाद में कर लेंगे, है ना। मिसिंग की बात कर रहा हूँ, है ना। तो
वो इस प्रकार का स्वभाव उनका रहेगा और डेली इनकम में उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स उनके आएगी। और साथ ही साथ मेमोरी की, जैसे मैंने कहा कि मेमोरी की प्रॉब्लम तो उन्हें आती ही है कि याददाश्त उनकी कमज़ोर हो जाती है, भूल जाते हैं। और उनके जीवन में अनसडन बहुत होता है, यानी कि अचानक से बहुत चीज़ें हो जाएगी, एकदम से कुछ हादसे हो जाएंगे, एकदम से कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये स्मोक है। अंक 4 जो है वो एक स्मोक है, धुआं है, अभी दिखा अभी गायब, है ना। तो आप उसको पकड़ नहीं सकते, देख तो सकते हो स्मोक को, लेकिन स्मोक को पकड़ नहीं सकते। तो इसी प्रकार से है, अनसडन सा है, तो एकदम से कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं। अब इसको पूरा कैसे किया जाए जी? अब ये है भी अंक राहु का। अब ये देखिए सबसे बड़ी बात 4 नंबर है, वो राहु का नंबर है। राहु से दुनिया डराती भी बहुत है, भैया राहु आ गया, ये करेगा वो करेगा, कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। राहु के बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। सबसे पहले सोचिए, कभी हम कहते थे कि सूर्य जो है वो राजा है, सूर्य भगवान है, सूर्य देवता है, बिल्कुल है। ये जो युग चल रहा है ना भारती जी, ये राहु का युग है जी। देखिए हमारे हाथ में मोबाइल है, राहु है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, अब ये जो पॉडकास्ट हो रहा है ये भी राहु है जी। मतलब कोई माध्यम है कि डिजिटल माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से कोई कहीं अपने घर बैठा, विदेश में बैठा इस चीज़ को देख पा रहा है जी। लैपटॉप है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जो लाइट्स हैं, हमारी टीवी है, एसी है, सब का सब राहु है। तो क्या हम इसके बिना रह पाएंगे क्या? नहीं सर, रोजी रोटी है ये, रोजी रोटी है, तो इसके बिना नहीं रह सकता। तो आजकल के युग में ये हमारे लिए भगवान का काम करता है, हमारी रोजी रोटी का काम करता है, तो भगवान का काम करता है। अब जिसका ये मिसिंग है तो उसको प्रॉब्लम तो आएगी, है ना। अब इसको फुलफिल कैसे किया जाए जी? अपने मोबाइल में आप एक मोर पंख को रखें। आप मेरे मोबाइल में देखेंगे तो मोर पंख आपको मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको जी जी। ये देखिए, ये मोबाइल है मेरा, तो इस मोबाइल में जैसे मैंने पीछे लगा के रखा है, तो ये लगाना, क्योंकि ये इटसेल्फ राहु है जी। और राहु जो है ना, वो आपने देखा होगा, उसकी पिक्चर को आप देखेंगे ना, स्नेक की पिक्चर है ना, स्नेक की पिक्चर। तो उसको डर किससे लगता है? मोर से लगता है। मोर से लगता है। स्नेक को डर लगता है मोर से, राइट। तो अगर आपने उसको काबू करना है तो मोर पंख अपने मोबाइल में लगाइए, सिंपल सी रेमेडी, पैसे लगने ही नहीं है। बिल्कुल नहीं लगेंगे, पैसे लगने ही नहीं है, है ना। मतलब कितनी आसानी सी बात है, देखिए। तो हमने उसको समझ भी गए, उसको कर भी लिया। और सेकेंडली, मान लीजिए आपका मिसिंग है, तो आपके घर में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब होते रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। एक ठीक रहा, कुछ समय बाद फिर दूसरा खराब हो गया, मिक्सी खराब हो गई, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, टीवी खराब हो गया, कभी कोई लाइट खराब होगी, ट्यूब खराब होगी। सब कुछ परफेक्ट रहेगा ही नहीं, कोई ना कोई चीज खराब रहेगी। लेकिन आपको क्या कोशिश करनी है, वो खराब ना रहे। अगर कोई गैजेट घर में बंद पड़ा है तो वो बंद ना रहे, उसको चलाएं या उसको निकाल दें। तो ये राहु की रेमेडी है, आप इस प्रकार से करेंगे। और राहु को स्वच्छता पसंद है, साफ सफाई पसंद है। जैसे आपने देखिए कितना यहाँ पे ऑर्गेनाइज रखा हुआ है सारा सिस्टम। तो जहाँ पर ऐसा ऑर्गेनाइज होगा ना, तो राहु खुश है वहाँ पे, और राहु खुश है तो खुश होगा तो वो देगा जी। तो इसी तरह से, चाहे मान लीजिए हम थोड़े अमीर भी है ना, तो हमारे पास वर्कर भी हैं। मान लीजिए 2 पैसे हैं तो वर्कर भी हैं। तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी चाहिए, जो हमारा वॉशरूम होता है ना, उसको खुद से साफ कर लें अगर नंबर 4 मिसिंग है। ओके। और राहु की वजह से अगर आपको कहीं हर्डल या प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो सिंपल सी एक रेमेडी कर लीजिए। कमरा बंद है भैया, वॉशरूम में कौन आने वाला है? कोई नहीं आने वाला, कोई आपको देखने नहीं वाला। आप क्या कर रहे हो? तो 10 मिनट लगा लो। तो अगर आप उसको अपने हाथों से चमका लोगे तो सारी प्रॉब्लम दूर। अब यहाँ कहाँ पैसे लगने वाले हैं? सही बात है ना। तो वहां पर अगर उसे पसंद है सफाई, अपनी छत को साफ रखें, सीढ़ियों के नीचे साफ रखें, तो राहु खुश है, खुश हो जाएगा, राइट, सही हो जाएगा। लेकिन अब बात आएगी नंबर 5 की। तो नंबर 5 जब मिसिंग होता है ना, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में देख रहा हूँ मैं मिसिंग है जी। तो नंबर 5 जो मिसिंग होता है ना यार, इसे जरूरी है पूरा करना। इसे किसी भी तरह से ना जरूर पूरा करना चाहिए। अब देखिए, जो हमारे पास है और एक्सेस है, हम दान तो उसी को कर पाएंगे ना, बिल्कुल। और जो हमारे घर में है ही नहीं, मान लीजिए कोई आटा मांगने आ गया और आटा हमारे घर में है नहीं, तो हम देंगे क्या? बिल्कुल दे नहीं पाएंगे ना, मना करना पड़ेगा, है नहीं। तो हमें उसे ग्रहण करना पड़ेगा, यानी कि आटे को लेकर आना पड़ेगा, तो ग्रहण करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी अंक मिसिंग है, जरूरत को समझे, लेकिन 5 को तो सबको लेना चाहिए। मैं ये कहूंगा अंक 5 के लिए सबको एफर्ट्स करने चाहिए कि कैसे आएगा। बताऊंगा मैं आपको कैसे आएगा। अंक 5 मिसिंग होने से होगा क्या? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आदमी को ना अपने आप पे डाउट रहता है यार, कि मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होगा या नहीं होगा, मैं परफेक्ट हूं या नहीं। वो बार बार चेक करेगा, भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मुझे लगता है बाद में वो हो जा रहे तो हो गया,
चाहे हो जाए, परफेक्शन हो उसकी जितनी भी हो, लेकिन वो बार बार सोचेगा यार होगा नहीं होगा, डाउट रहता है, सेल्फ डाउट, विल पावर की एक कमी रहती है उसमें, राइट। और उसके जीवन में ना अप्स एंड डाउन्स बहुत रहते हैं, क्योंकि मध्य का नंबर है, बीच का नंबर है, और बीच में से जब बैलेंस खराब हो गया, जो धुरी हमारी खराब हो गई मान लीजिए, है ना, अब नाभि हमारी खराब होगी तो पेट गड़बड़ हो गया, अब पेट गड़बड़ हो गया, ध्यान पेट पे ही है। अब मान लीजिए किसी को गैस बनी हो, ध्यान पेट पे रहेगा, पेट में अगर मान लीजिए मोशन लगे तो भी ध्यान पेट पे रहेगा, कुछ अपच हुई तो भी ध्यान पेट पे रहेगा, तो ध्यान वहीं पर रहेगा जो हमारी गड़बड़ कर रहा है। तो अंक 5 मिसिंग होने से मिडल हमारा मिस हो गया। मिडल जो भी आपके घर का हो, यानी कि जो भी आपके घर में मिडल पड़े, राइट, उसको देख लीजिए, बैलेंस आ जाएगा उसमें। उस मिडल को आप क्लीन रखिए, साफ रखिए, राइट, ठीक है। वहाँ से आपको उसके साफ सफाई रखने से ही बहुत बेहतर आपको होगा। लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम रहती है अंक 5 मिसिंग होने से, उनके पीरियड्स के टाइम में उनके अबॉर्शंस हो जाते हैं, कई बार ऐसा रहता है कि मिसकैरेज हो जाता है, तो ऐसा रहता है। तो अगर ऐसा हो तो उन्हें इस चीज़ के ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए कि हम जब भी कंसीव कर रहे हैं तो हमारा पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है, तो हमें उस समय कौन सी रेमेडी करनी है, हमें उस समय कौन सी रेमेडी करनी है ताकि हमारे साथ ये दुर्घटना ना हो, है ना। तो ये लेडीज़ फीमेल्स के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा प्रिकॉशन अगर मिसिंग है तो ये करनी चाहिए, और अगर एग्रेसाइज है तो भी करनी चाहिए। अगर नंबर 5 जो 3-4 बार आ रहा है तो भी उनको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए इस बारे में, राइट। तो आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव उसके करियर में बहुत आते हैं, राइट, बैलेंस नहीं रहेगा, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है कि उसके रिलेशंस में, कम्युनिकेशंस में वो किसी के लिए कुछ भी कर ले, क्रेडिट नहीं मिलता उसको, बिल्कुल नहीं मिलता। उसके रिश्तेदार उससे खुश नहीं होते जी, अप्रिशिएट नहीं करते उसको, और साथ ही साथ वही बात आएगी कि पैसे नहीं मांग पाते वो किसी से, ये प्रॉब्लम रहती है। अपना किया हुआ वो झिझकते रहेंगे, वो मांग ही नहीं पाएंगे उससे। तो इसको पूरा करना चाहिए, और हर एक को करना चाहिए। आप इसको पन्ना वेयर कर सकते हैं, एमराल्ड जैसे कहें, आप वो वेयर कर सकते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग, किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ करके जी, अच्छी क्वालिटी का लीजिए। और साथ ही साथ आप गाय को चारा खिलाइए। आप लोग कहते हैं गाय को हरा चारा खिलाओ, भाई चारा तो हरा ही होता है ना, गाय को हरा चारा खिलाओ, मतलब उसको खिलाएं, ठीक है। कुछ रोटियां भी खिलाते हैं, गुड़ भी खिलाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन गाय को चारा खिलाने तक ही बात सीमित नहीं है, आगे भी जाना। गाय को चारा हमने खिलाया जी, गाय को चारा खिलाने के बाद हमें अपनी ये जो पाम है ना, ये उसके पेट पर लगानी चाहिए, ओके, क्योंकि हाथ में 5 उंगलियां, 5 फिंगर्स हैं आपको, और उसके पेट के ऊपर ना दोनों तरफ से, पेट के ऊपर दोनों तरफ से लक्ष्मी का वास है, और वो गाय का भी मिडल है, राइट, गाय का भी वो मिडल ही आता है, राइट। गाय के माथे को कभी हाथ ना लगाएं, उसके मुंह को हाथ ना लगाएं, उसकी टेल को हाथ ना लगाएं, उसके पाँव को भी हाथ ना लगाएं, उसके पीठ पर, उसकी पेट के ऊपर हाथ लगाएं, जरूर लगाएं, और परिक्रमा करें। बहुत बढ़िया उपाय है, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, बड़े आसानी से हो गया। जाए बुधवार को कीजिए, वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, हमने कुछ डेज दे दिए कि हाँ जी भैया ये बुधवार ही कर सकते हो, तो भैया बाकी दिन रोटी नहीं खानी क्या, बाकी दिन गाय क्या खाएगी, तो किसी भी बार आप जाके कर सकते हैं। गाय को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, गाय को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको फल उतना ही देगी, आपको फल उतना ही मिलेगा, आप कभी भी कीजिए, है ना। लेकिन वो पर्टिकुलर किसी चीज को जोड़ना, अब जैसे नवरात्रे आते हैं तो नवरात्रों को हम रिलीजियस से जोड़ देते हैं, लेकिन है वो साइंस क्या भैया डिटॉक्स कर लो अपनी बॉडी को, उतने दिन आप भूखे रहोगे तो डिटॉक्स हो जाएगी, अब नए वेदर के लिए तैयार हो जाएगी, तो सिंपल है। तो इसीलिए हमने डेज दे दिया, भैया इस दिन जाके कर लो रेमेडी, ध्यान में रहेगा, याद रहेगा, जाके कर पाओगे, जी, जी, जी। तो ये रहेगी बात। तो इसी तरह से अगर हम अंक 6 की बात करें कि अंक 6 जो मिसिंग होता है, तो यहाँ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे लोगों के पास सर्वेंट नहीं टिक पाते, नौकर नहीं टिक पाते, और रिलेशनशिप में काफ़ी इश्यूज होने रहते हैं। वो मतलब कुछ भी कर लें, उनके हाथ से ना भारती जी रिलेशन जो है रेत की तरह निकल जाते हैं, रेत की तरह निकल, 6 नंबर में 16 पे वो ऐसे निकल जाते हैं। कारण क्या है ये तो सब बता देंगे कि हाँ यार इसकी रिलेशनशिप कमजोर हो जाएगी। लॉजिक क्या है, ये नंबर है वीनस का, और वीनस जो है वो प्यार का नंबर है। अगर मान लीजिए उनके जीवन में ना लग्जरी की भी कमी रहती है, मतलब अगर मिसिंग है तो लग्जरी की कमी है, मतलब रिलेशनशिप की तो रहेगी। अब रिलेशनशिप में सिर्फ हम जब सोचते हैं ना रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में हमारा ध्यान चला जाता है भैया पति पत्नी के रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप। क्या यही होती है क्या हम अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो क्या हमारी अपने कलीग्स के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, अपने व्यापार में कोई रिलेशनशिप नहीं,
कहीं जॉब कर रहे हैं तो आस पड़ोस में कहीं रिलेशनशिप नहीं, बॉस के साथ कोई रिलेशन नहीं, मतलब कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं आस पड़ोस में, कहीं भी रिश्तेदारों में रिलेशनशिप तो हर जगह पे चाहिए। बिल्कुल। और व्यापार में तो बहुत ज्यादा चाहिए और हर जगह पे चाहिए। तो इसके लिए हमें इस अंक को रिलेशनशिप के साथ जोड़ते हैं और साथ ही साथ हम इसको लग्जरी के साथ, ब्रांड के साथ, इमोशंस के साथ भी जोड़ते हैं। अब जिसका मिसिंग होगा ना 6, वो अपने बच्चे को पता कैसे उठाएगा? थप्पड़ मार के उठाएगा। उठ भाई, क्या बात, इमोशंस कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। मतलब वो चीज नहीं रहेगी उसमें, वो थप्पड़ मार के उठाएगा उसको। उठ भाई, क्या बात, इतनी देर सो रहा तू। और यही मान लीजिए कि किसी के पास अंक 6 2 बार या 3 बार हो गया ना, तो बड़े पुचकार से उठाएगा उसको, उठ जा मेरा बेटा। वो 15 मिनट आधा घंटा उसको ऐसे पुचकारता रहेगा, उठ जा भैया, उठ जा बेटे, उठ जा मेरा बच्चा, ऐसा करता रहेगा उसको, पुचकारता रहेगा उसको। और उसके दिमाग में ना यही घूमेगा, पति पत्नी बच्चे, पति पत्नी बच्चे, पति पत्नी, यही उसकी दुनिया, यही खत्म। बस अपनी फैमिली। ओवर प्रोजेसिव, ओवर सेंसिटिव हो जाएगा वो, मतलब समझेगा कि हाँ मैं, मेरे बच्चे को हो ना जाए, इनसिक्योरिटी बड़ी होगी उसको कि मेरे बच्चे को कुछ ऐसा हो ना जाए, कुछ ऐसा। वो हम लेंगे उसमें कि जब ये नंबर कई बार आते हैं तो उसमें, तो अभी बात कर रहे हैं नंबर मिसिंग की, तो वहां पर हमें नंबर मिसिंग 6 होने से तो हम कहीं ना कहीं वो सेंसिटिविटी जो हमारी है रिलेशनशिप में, तो हमारी कमी हो जाती है। और इसमें साथ ही प्रजनन का अंक है, तो कहीं ना कहीं शुक्राणु भी कमजोर हो जाते हैं। तो ये चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं इसके कम होने से। तो अंक 7 मिसिंग होने से, तो नंबर 6 को फुलफिल कैसे कर सकते हैं? क्या बात है, देखिए बहुत बढ़िया बात है कि आपने आगे नहीं जाने दिया, आपने यहीं पकड़ लिया कि भैया इसको मिस करके आगे निकल रहे हैं आप। तो चलिए, तो अंक 6 को हम फुलफिल कैसे करें? ये जरूरी नहीं है कि अंक इस 6 को हम फुलफिल कैसे करें, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि किसको नहीं करना चाहिए। किसको नहीं करना चाहिए? ओके। अब ये देखिए नई बात आई आपकी। हाँ बिल्कुल। ये अंक 6 को किसको नहीं करना चाहिए जी। सबसे पहले हम उसकी बात कर लें, फिर करेंगे कि कैसे कर सकते हैं, कैसे। तो मूलांक 3 या भाग्यांक 3 जिसका होगा, मूलांक 3 या भाग्यांक 3। अब मूलांक भाग्यांक निकालना आसान है भैया, रॉकेट साइंस नहीं है, निकाल सकते हो। जो आपकी जन्म तिथि है उसको पकड़ो, सिंगल डिजिट पे ले आओ, तो मूलांक 3 आप पता लग जाएगा 3 है या नहीं है ना। और इसी तरह से सारी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट कर लेंगे तो भी पता चल जाएगा कि भाग्यांक 3 है हमारा। तो उसको अंक 6 की डायरेक्ट रेमेडी कभी भी नहीं करनी चाहिए। 3 नंबर वाले को, 3 नंबर वाला कभी भी नहीं करनी चाहिए। और इसी प्रकार से नंबर 3 वालों को नंबर 6 की नहीं करनी चाहिए, और नंबर 6 वालों को केसर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। ओके। नंबर 3 वालों को, अभी तो गुरु के लिए आपने केसर का तिलक बोला, अब नंबर 3 के लिए कहा ना। हाँ, लेकिन नंबर 6 वालों को, अगर मान लीजिए आप नंबर 6 से बिलोंग करते हैं जी, तो आपका नंबर 3 मिसिंग है, तो आप 3 को पूरा करने चले गए जी, तो 3 को पूरा करने के लिए आपको केसर का तिलक लगाना होगा। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों नंबर एंटी नंबर है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि 6 जो नंबर मूलांक 3 है जिनका, उनको 6 नंबर वालों की यानी कि नंबर 6 की डायरेक्ट रेमेडी नहीं करनी। वो केसर का तिलक ना लगाएं, वो कोई भी ऐसा येलो वस्त्र या कुछ इस प्रकार से ऐसा काम ना करें। यदि नंबर 6 मिसिंग है आपका, तो आपको नंबर 6 को पूरा करने के लिए डायमंड आप पहन सकते हैं, राइट। आप डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप जरकन पहन सकते हैं, या फिर आप पायरा यंत्र एक आता है जिसे हम श्री यंत्र भी कहते हैं, वो श्री यंत्र पहन सकते हैं। नंबर 5 को भी जैसे हमने पीछे लिया अभी, तो इसका एक बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन है बुध एंड पायरा, यानी कि नंबर 5 को पूरा करने के लिए बुध का यंत्र आता है और नंबर 6 को पूरा करने के लिए पायरा। ये दोनों एक ही यंत्र में मिले हुए हैं दोनों, मतलब आगे पीछे जैसे देखा जाए तो हेड एंड टेल वो दोनों इस तरफ से हैं। तो ये बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट यंत्र है। इस यंत्र को पहनने से आपका नंबर 5 भी कंप्लीट होगा और नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसी से रिलेटेड एक सवाल आ रहा है सर, जैसे आपने अभी बताया 3 और 6 का, अगर किसी का भाग्यांश 3 है और मूल्यांक 6 है, अब वो व्यक्ति क्या कर सकता है? उसको तो किस्मत ने दोनों ही दे दिया। हाँ देखिए, मूलांक अगर 6 है और भाग्यांक 3 है, आप इन दोनों अंकों को ना लिख कर देखिए, अपने दिमाग में विजुलाइज कीजिए। ये दोनों अंक या तो एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं या आमने सामने खड़े हैं, राइट। अगर किसी के मूलांक 3 और भाग्यांक 6 या मूलांक 6 और भाग्यांक 3 दोनों उल्टा पुल्टा कुछ भी आ गया, मान लीजिए आगे पीछे कुछ भी आ गया, जी, तो उनको इटसेल्फ अपनी लाइफ में काफी हर्डल्स होंगी, काफी प्रॉब्लम होंगी, राइट। इनको एक चीज पूरा कर सकती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक चीज पूरा कर सकती है आपको, ठीक है, वो है नंबर 5। जिनके पास मूलांक 3 भाग्यांक 6 मूलांक 6 भाग्यांक 3 कुछ भी हो, लेकिन अंक 5 है उनके पास, राइट,
तो उनकी जीवन में उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसके पास ये मिसिंग है, जिसके पास ये मिसिंग है, उन्हें अपने जीवन में कहीं कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। उनके डाइवोर्स हो सकते हैं, मल्टीपल मैरिजेस हो सकती हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज हो सकते हैं, लैक ऑफ सक्सेस जिसे हम कहें भी, उन्हें सक्सेस में, कामयाबी में दिक्कत रहेगी, मंजिल पर पहुंचकर भी मंजिल हाथ से निकल जाएगी, कुछ इस प्रकार से उनके जीवन में रहता है। तो यहाँ पर नेम नंबर आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके। मतलब अगर मान लीजिए ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो यहाँ पर आपका नेम नंबर जो है ना, वो एक तकड़ी की तरह बराबर बैलेंस कर देता है दोनों को। ओके। हाँ, तो फिर वो दोनों नंबर, साउंड का मतलब नाम का जो नंबर होता है उसका भी इम्पैक्ट होता है, बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट होता है, बड़ी जबरदस्त वाइब्रेशंस है। अब आपकी मैं अगर बात करूं कि आपका नाम भारती जो आप लिख रहे हैं, और भारती सोलंकी आपने पूरा नाम, अपना टोटल नेम मैं देख रहा हूं भारती सोलंकी है। अब भारती सोलंकी, अब हम बात करें भारती जी की। भारती इज योर पर्सनल नेम। अब ये हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम वापस आएंगे मिसिंग नंबर पे। तो यहाँ पर बीच में जिगर आ गया जी। तो हम भारती जी की बात करते हैं, तो भारती जो अकेला नेम है, अब भारती फेमस एक कॉमेडियन भी है जी, वो फेमस है। उसका कारण क्या है? ये नंबर 6 पर आ रहा है, भारती ओनली जो है वो नंबर 6 पर आ रहा है, और 15 से आ रहा है, बहुत बढ़िया नंबर है। अब 1 और 5 का कॉम्बिनेशन, और उसके बाद 6 आया, बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है। लेकिन जब भारती ने सोलंकी लगा दिया ना साथ में, तो काम खराब कर लिया उसने। अब ये देखिए फ्री के सिस्टम हो रहा है ये। चलिए बताते हैं जी। अब भारती सोलंकी जी, भारती इज योर पर्सनल, राइट। और अपने नेम से किसी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर नाम ठीक है तो बढ़िया यार, उसको यूज करो, है ना जी। और किसी ऐसे वैसे चलते फिरते न्यूरोलॉजिस्ट से कभी कुछ कर लो कभी कुछ कर लो, ऐसा खिलवाड़ मत करो, नहीं करना चाहिए, खराब होगा, अच्छा काम भी आपका खराब हो जाएगा जी। अब भारती जी जब अपना नाम साथ में सोलंकी जोड़ लेती हैं, तो ये जोड़ने से आपका नेम नंबर टोटल आ जाएगा 1 के ऊपर। अब 1 वैसे तो बुरा नहीं है, लेकिन 8 के लिए बुरा है, एंटी। अब आपका मूलांक है 8 और भाग्यांक भी 8 है। अब शनि आगे भी खड़ा है और पीछे भी खड़ा है। बेटी तो आप शनि की हो, और शनि कहता है भैया ये तो मुझे बेटा ही नहीं मानता, है ना, तो उसका एंटी है। तो इसकी वजह से होगा क्या? आपको संघर्ष ज्यादा करना होगा, आपके जीवन में अनचाही सी हर्डल्स आ जाएंगे जिसको आपने सोचा भी नहीं होगा। ये ऐसा भी हो सकता है यार, हम तो ठीक चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, मैंने तो कभी किसी को दुख दिया ही नहीं जी। मैंने तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, मैं तो बड़ी ईमानदारी से चलती हूँ, है ना। और है भी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत सिंसियर, और काफ़ी छोटी एज में भी आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आई होगी, है ना। काफ़ी छोटी एज से ही आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधों पर ले ली होगी, है ना जी, बिल्कुल। बचपन में हम लोग थोड़े से लथारसी आलसी समझ सकते हैं कि हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत जिम्मेदार आप होते चले जाएंगे, है ना, बहुत जिम्मेदार आप होते चले जाएंगे। तो मोदी जी को फॉलो कीजिए आप, क्योंकि कोई भी ऐसे एट्रीब्यूट्स आप ना यूज़ कीजिए जो शनि को पसंद ना हो, तो आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन नेम नंबर मेरी ये सजेशंस है कि अगर भारती सोलंकी आपको लिखना है, तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देता हूँ कि भारती के बाद डॉट लगा दीजिए, ठीक है। भारती के बाद डॉट लगाने से उसके बाद सोलंकी लिखेंगे तो आपको नंबर 1 के एट्रीब्यूट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ भारती के एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। और सभी से मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, अब देखिए सोलंकी आपका सरनेम जी। मैं आपकी फैमिली में जाता हूँ, आपके ससुराल का नेम होगा, सरनेम ससुराल का सरनेम होगा। अब आपके ससुराल में जाता हूँ तो मान लीजिए कोई फंक्शन है, तो मैं कहता हूँ मिस्टर सोलंकी, तो कितने सोलंकी आएंगे? बहुत सारे आ जाएंगे। और अगर वहीं खड़ा होकर मैं कहूँगा मिस सोलंकी, तो हो सकता है कि वो बहू में भी काफी आ जाए, है ना। तो अगर मैं वहां पे कहूंगा कि मिस भारती या मिसेस भारती, तो सिर्फ आप ही देखेंगे, या हो सकता है बाई चांस कोई एक और हो वहां पर, नहीं तो आप ही देखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भारती इज योर पर्सनल नेम, राइट। तो ये नेम को एट्रीब्यूट देना, इस नेम को एनर्जाइज करना, इस नेम को सही नंबर पर लाना जरूरी है, ना कि सरनेम को। ओके। सरनेम जो फैमिली नेम है वो सोलंकीज दुनिया में बहुत होंगे, लाखों होंगे। अब 19th सेंचुरी है या 20th सेंचुरी है, तो 20th सेंचुरी में हम ही तो पैदा नहीं हुए, बहुत सारे लोग पैदा हो रहे हैं 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में जी। तो सारे तो एक जैसे नहीं हो सकते, बिल्कुल। लेकिन भारती की अगर हम बात करें तो भारती नेम, या मैं अपने नाम की बात करूं तो राज, अगर मैं फर्स्ट नेम की बात करूं राज, उसके बाद हमने कहा एम लूथरा, है ना, उसमें भी स्पेलिंग की करेक्शंस है। लेकिन अगर राज की बात करें तो नंबर 5 पर आ रहा है, राइट।
तो कई लोग कहते हैं यार आर से शुरू हुआ, राहु का नंबर है। भैया आर से शुरू होने से मतलब होता है मून का नंबर है, तो आदमी के अंदर भावनाएं वैसी होनी चाहिए। अगर वो सेंसिटिव नहीं होगा तो दूसरों के सेंसिटिवनेस को कैसे समझ पाएगा, बिल्कुल सही बात, दूसरे के मन को कैसे समझ पाएगा। करेक्ट। तो मून तो मन का कारक है, इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए आदमी को, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है। तो यहाँ पर भारती जी आपको डॉट लगाना चाहिए। ठीक है। तो डॉट लगाने के बाद आपकी जो अंक 1 की वैल्यू, आपको मजा आएगा जीवन में। आप देखिए सिर्फ इतना सा करने से आपके जीवन की जो लाइन ही चेंज हो जाएगी, आप समझेंगे बिल्कुल कि आपको आने वाले टाइम में समझ में आएगा कि इसको मैं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से अगर आप इसको एनर्जाइज करने के लिए इसकी ईमेल बनाएं, जैसे भारती डॉट, उसके आगे कुछ भी लगा लीजिए। ठीक है। मतलब भारती डॉट सोलंकी, उसके बाद ईमेल बना लीजिए, मजा आएगा। ठीक है। तो जितना भी आप इस नेम को डॉट के साथ ट्रेवल करेंगे तो बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल सर। तो अब हम बात करते हैं अंक 7 के मिसिंग होने वापिस आते हैं। तो अंक 7 भारती जी, जब किसी का मिसिंग होता है, ऐसे आदमी को फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पाता। नंबर 7 मिसिंग वाले, हाँ, उसको अपनी फैमिली से, अपने लोगों से उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता जी। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए उसका पुत्र है, तो उसका पुत्र जो है वो उसके कारोबार को, उसके काम को वो ज्वाइन नहीं करता। ठीक है। वो आएगा भी आपके कारोबार पर, मान लीजिए आप पिता तो सुबह से शाम तक बैठा है, वो आएगा शाम को, हाँ जी क्या कमाया बताओ जरा, वो अकाउंट लेने के लिए आ जाएगा 2 मिनट के लिए, तो उसके बाद वो तुरंत निकल जाएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ ही होगा। और साथ ही साथ वो रिसर्च तो शुरू करेगा, लेकिन रिसर्च को अपने पूरा नहीं कर पाएगा। रिसर्च शुरू की लेकिन वो पूरा नहीं कर पाएगा, जिसका मिसिंग है, क्योंकि नंबर ही रिसर्च का जी, बिल्कुल है ना। तो अगर हमारे पास वो नंबर ही नहीं है तो हम उसको रिसर्च नहीं कर नहीं पाए। लेकिन हाँ, एक बेनिफिट जरूर होगा इसको। अब ये देखिए, नंबर मिसिंग होने से बेनिफिट हो रहा है क्या, है ना। बेनिफिट ये होगा कि इस आदमी को पार्टनरशिप में धोखा नहीं मिलेगा। अच्छा, मिसिंग है तो मिसिंग आने से इसको धोखा नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप करता है तो। ओके। तो ये कितना बेनिफिट हो गया उसको, बहुत अच्छा है ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो वो किसी से पार्टनरशिप कर सकता है तो उसको धोखा नहीं मिलेगा। उसको रिलेशनशिप में इस प्रकार से, मतलब उसके पैसे मार करके भागना किसी का, ऐसा नहीं होगा उसके जीवन में। तो ये उसके साथ बेनिफिट उसको होगा। तो मुझे लगता है कि यही एक नंबर है कि जिसके मिस होने से कुछ बेनिफिट भी होता है जी। राइट। तो कुछ ऐसा होता है, वो स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं वो लॉजिकल रहते हैं। जिसका मिसिंग होता है ये नंबर, ये लॉजिक के साथ स्पिरिचुअल होते हैं। मतलब उनको लॉजिक समझ में आना, ये नहीं कि किसी बाबा को देखा उसके पीछे लग गए, नहीं भैया मुझे समझ में आएगा तो मैं भैया मानूंगा इसको। मतलब वो शिव जी पे जल चढ़ाने से पहले भी 2 बार सोचते हैं मैं आप क्यों चढ़ाऊं, मैं क्यों ना ये दूध किसी और को दे दूं। मतलब इस प्रकार से वो लॉजिकल स्पिरिचुअल होते हैं। तो ये थोड़ा सा रहता है। अब अंक 8 की बात करते हैं। अंक 8 यदि मिसिंग है तो जैसे हम कहते हैं शनि का अंक है, लेकिन शनि का अंक तो है, लेकिन साथ ही साथ ये संघर्ष का, मेहनत का अंक भी है। अगर अंक 8 मिसिंग है ना तो आदमी मेहनत नहीं करता, वो आलसी हो जाएगा। और साथ ही साथ उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट खराब हो जाएगी। अगर अंक 5 है तो वो पूरा कर देगा, जैसे मैंने कहा पूरक होते हैं। ऐसा नहीं है कि मिसिंग हो गया तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गई, लेकिन अंक 5 उसको पूरा कर देगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा इस बारे में कि अंक 8 जिसका मिसिंग है ना, उसको ग्राउंड फ्लोर पर नहीं सोना चाहिए। ये बहुत बड़ी रेमेडी है उसके लिए। ग्राउंड फ्लोर पर नहीं सोना चाहिए उसको, और ना ही उसको बॉक्स वाले बेड बनाने चाहिए। ठीक है। कि उसके बेड जो हो बिना बॉक्स के हो, बॉक्स वाले बेड नहीं बनाने चाहिए। उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ी खराब होती है। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्ज के कारण तो बन ही जाते हैं उसके, मतलब कोर्ट केस या कर्ज के कारण ऐसे बन ही जाते हैं उसके, कुछ ना कुछ ऐसी उलझन तो हो ही जाती है उसके। तो साथ ही साथ मैं कहूँगा कि उसके नेम और फेम में, उसकी प्रॉस्पेरिटी में इस प्रकार से भी फर्क उसको आता है। यानी कि कुछ ना 8 नंबर मिस होने से एलिगेशंस आ जाते हैं। कुछ ना कुछ एलिगेशन ऐसे लग जाएंगे उसके ऊपर, अनचाहे से ऐसी प्रॉब्लम्स उसके साथ आ सकती हैं। तो उसको फुलफिल कैसे किया जाए। अब डायरेक्ट अगर हम कहें कि 8 अंक की रेमेडी अंक 1 वालों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मूलांक 1 से आप बिलोंग करते हैं तो अंक 8 की रेमेडी मत करो भैया, माफी मांग लो। आप क्षमा मांग सकते हो, शनि महाराज आप हमें क्षमा कर दीजिए, जो हमारे से कोई भी भूल हुई है, जाने में अनजाने में किसी भी प्रकार से, इस जन्म में या पिछले जन्म में भी, जो भी इस आत्मा ने शरीर धारण किए हों, आत्मा तो एक ही है और शरीर कई धारण किए होंगे पिछले जन्म में, हो सकता है गलती कहाँ हुई हो, तो वो क्षमा मांग लें, लेकिन प्रॉपरली रेमेडी ना करे, क्योंकि सूर्य नाराज हो जाएगा, क्योंकि सूर्य राज दरबार में बैठा वो नाराज हो जाएगा। और बाकी लोग रेमेडी कैसे करें इसको पूरा करने के लिए, पहले देखें मुझे जरूरत है या नहीं है। मेरा काम ही बैंकिंग का है, जरूरत तो है। मेरा काम ही फाइनेंस से जुड़ा है, जरूरत तो है। मेरा काम ही प्रॉपर्टी से जुड़ा है, तो जरूरत तो है, क्योंकि प्रॉपर्टी का अंक है, अर्थ एलिमेंट है, प्रॉपर्टी का अंक है। तो उसके पास प्रॉपर्टी की भी कमी होगी। मतलब मान लीजिए अंक 8 मिसिंग है, 8 मिसिंग है, प्रॉपर्टी कमी होगी, है ना। अब आपके पास 8 है तो प्रॉपर्टी आएगी, कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी बन जाएगी, है ना, वो हो जाएगा। तो वो पूरा कैसे करें। आप
किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करके नीलम धारण कर सकते हैं, ठीक है, अंक 8 को पूरा करने के लिए। आप ब्लैक थ्रेड अपनी आर्म पे वेयर कर सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ आप शनिवार को, मतलब जैसे हम पूजन कहते हैं, तो शनिवार को पीपल के ऊपर आप जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाने के बाद पीपल के ऊपर आप एक धागा, सफ़ेद धागा आता है, वो जरूर बांधें। ओके, जनेऊ टाइप से। हाँ, जनेऊ टाइप से, तो सफ़ेद धागा जरूर बांधें। ओके। और वहाँ पर खड़े होकर के, सिर्फ ये शनि का अंक ही नहीं है, आपको हैरानी होगी सोच करके, ये अंक जिसका मिसिंग है ना, उसको ये भी समझ लेना चाहिए भैया पितृदोष है। ओके, कुंडली में पितृदोष, कुंडली में पितृदोष है, तो उसको समझ के चलना चाहिए। तो मैं उसका भी उपाय साथ साथ ही बता देता हूँ यहाँ पर। तो वहाँ पर बैठ करके, क्योंकि पीपल से बात आ रही है, तो वहाँ पर बैठ करके अपने पितरों का ध्यान कीजिए, अपने पितरों का ध्यान कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए, ठीक है। जो भी जाने अनजाने में जो भी आपके पितर हैं, ज्ञात अज्ञात, जिनका पता है वो तो पता है, जिसका नहीं पता बोल दीजिए, मुझे ज्ञात अज्ञात जो भी पितर हैं, मेरे से जो भी भूल हुई हो इस जन्म में या पिछले जन्मों में, कुछ भी आपके प्रति हुई हो, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। सिर्फ माफ़ी मांगिए और दिल से माफ़ी मांगिए, तो कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए आपके जीवन में आएगी, तो क्षमा आपको मिलेगी, राइट। और एक और निशानी बता देता हूँ आपको, पितृदोष की बात आई है, तो यहाँ पर बात न्यूमरोलॉजी की चल रही है, और देखिए कहाँ पहुँच गए। लेकिन यहाँ मुझे आपके माध्यम से मैंने कहा कि मुझे डिलीवर करना है, तो डिलीवर करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फायदा होना चाहिए, ये नहीं कि बेकार की हम ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं और बेकार की रील देख रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा भैया। तो जहाँ से हासिल हो देखना वो चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पितृदोष को देखने की कुछ एक मैं आपको टिप्स बता देता हूँ कि आप बड़ी आसानी से किसी वहम में ना जाइए और पितृदोष को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अपने घर में, अब नॉर्थ साउथ तो सबको पता होता है भैया, मेरी वास्तु के मुताबिक मेरा घर की दीवार कौन सी है भैया, है ना। अपनी साउथ वॉल पकड़ लीजिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ साउथ वॉल को पकड़ लीजिए, राइट। अपनी साउथ वॉल को बड़ी बारीकी से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। अगर तो आपकी साउथ वॉल के ऊपर क्रैक मिल रहे हैं, क्रैक्स वहां पर नजर आ रहे हैं, तो पितृदोष है, ठीक है, राइट। बेटियों की शादी नहीं हो पा रही, बेटों की शादी नहीं हो पा रही, डिले हो रही, राइट। बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे, डिले हो रहा है, राइट। बच्चों की उम्र भी होगी, 32 33 साल के बच्चे हो गए, शादियां नहीं हो पा रही, रिश्ते आते हैं, बात सिरे नहीं चढ़ पाती, मुश्किल हो रहा है, तो पितृदोष है। तो यहाँ पर पितृदोष का आपको उपाय करना चाहिए। वे किस प्रकार से करें, वेरियस उसमें वेरिएंट हैं, तो अगर कोई संपर्क करेगा तो हम भी उसको बड़ी आसानी से, क्योंकि हम मरेंगे तो स्वर्ग हमें मिलेगा, किसी के मरने से हमें स्वर्ग नहीं मिलने वाला, सही बात है ना। तो पितृदोष हमारा है, तो हमें ही उपाय करना होगा, किसी के करने से वो नहीं होगा कि पंडित जी को पैसे दिए, पंडित जी ने उपाय कर दिया। भैया रूटीन की रेमेडीज आप करो, तो आपको करने से ही उसका लाभ होगा और प्रैक्टिकली होगा, मजा आएगा आपको। आप करेंगे ना तो आपको मजा आएगा कि हम पितृदोष का उपाय कर रहे हैं और अपनी भी सेटिस्फेक्शन हो रही है और घर में आनंद भी आ रहा है। क्या बात है। और घर में जो क्लेश रहता है ना कहीं हम आपस में बन नहीं पाते, ये भी पितृदोष का कारण है। कुछ ना कुछ ऐसा, पैसे आए ड्रेन हो गए, खर्चा हो गया, निकल गया सारा, कुछ बचा ही नहीं, कुछ सेफ ही नहीं हो पाया, है ना। तो कई लोगों के घर में होता है भी पता नहीं कहाँ से आ रहा भैया, आता चला जा रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा, अपने आप ही आ रहा है, वहाँ पितर खुश होते हैं। तो इस प्रकार से चलिए, वो एक अलग मैटर है कि उसका उपाय आपको जरूर सोचना चाहिए। तो यहाँ अंक 8 के रेमेडीज की बात कर रहे हैं, तो अंक 8 को आपको वहाँ पर धागा बांधे और पितरों से आप क्षमा मांगे, राइट। और शनिवार वाले दिन आपको क्या चाहिए कि एक नारियल का खोपा रहता है, जिसे हम कड़ा प्रसाद में भी डालते हैं, जैसे ड्राई वाला, राइट। उसको आप लें, उसको ढक्कन की तरह थोड़ा सा ऊपर से काट दें, ठीक है, राइट। ढक्कन की तरह काटने के बाद उसमें 4 चीजों को आपको मिक्स करना है। एक कटोरे में मिक्स कर लीजिए पहले जी। उसमें सफेद तिल रहेंगे, राइट, उसमें चावल रहेंगे, देसी घी रहेगा उसमें, और शक्कर रहेगी। ये चारों चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, घी डाल दीजिए अच्छे से, और ये सब कुछ आप उसमें फिल कर दीजिए। जो शेल हमने लिया उसका नारियल का, उसमें आप फिल कर दीजिए, राइट। बड़े अच्छे से दबा दबा के भर दीजिए उसमें, राइट। भरने के बाद थोड़ा सा घी लगाइए और ढक्कन को बंद कर दीजिए, ठीक है। अब ये करना तो आपको शनिवार को, शनि का दिन है, राइट, लेकिन दिन में नहीं करना, रात में करना है। ये करना है आपको दिन डूबने के बाद या दिन निकलने से पहले, ठीक है, ठीक है। अब उसको ले जा करके, उस नारियल को ले जा करके आप पीपल वृक्ष को देख लीजिए, पहले डिसाइड कर लीजिए मुझे कहाँ आना है, राइट। तो उसके किसी तने में जाकर के रखाइए, ठीक है, राइट। अब लॉजिक क्या है, मजा तब आता है कि रेमेडी तो सुन ली भैया, बिल्कुल, है ना। रेमेडी में लॉजिक भी बता दो भैया, तो तब तो मजा आए, क्योंकि हम तो सुनते हैं पंडित जी ने कह दिया, हमने कर लिया भैया, लेकिन यहाँ पंडित वाली बात नहीं है। हम लॉजिक के साथ रेमेडी करें, तो लॉजिक का जब मन में विश्वास आता है ना, तो रेमेडी में मजा आता है, बिल्कुल। आप ये सोचिए कि उसको खाएगा कौन,
वहाँ छोटे छोटे जो जीवाणु होंगे जैसे चींटियां होती हैं, मकोड़े होते हैं, पीपल में मोस्टली वही रहते हैं, राइट। एक तो वो काले हैं, राइट, एक वो खाएंगे, कितने टाइम तक खाएंगे, बहुत लंबे समय, कितने आत्माएं खाएंगी, हर चींटी में एक आत्मा है जी। आपने कितना बड़ा यज्ञ कर दिया, कितना बड़ा लंगर लगा दिया आपने, और कितने समय के लिए लगा दिया, कितनी आत्माओं को आपने भोजन दे दिया। तो ये सोचिए ना, कितनी बड़ी डोनेशन आपने कर दी, और पैसे क्या लगे हमारे, कुछ भी नहीं, राइट। तो रूटीन में अगर हम ऐसी रेमेडी करें, है ना, क्योंकि हम जो, मान लीजिए मैं विरोध नहीं करता, लेकिन हम जो तेल डालते हैं ना, बुरा नहीं है तेल डालना, डालिए, अच्छी बात है, वो तेल जाके बिक जाता है, फिर पकोड़े डलते हैं उसमें, वही पकोड़े हम खाते हैं बाद में, है ना। तो रेमेडी वो करो जिससे कुछ फायदा दूसरे जन को भी हो। मान लीजिए आपने उनको भोजन दिया तो उनको फायदा तो हुआ, और वहां से चींटियां नहीं और भी गिलहरी भी खाएगी, चिड़ियां भी खा जाएंगी, कुछ ना कुछ और वहां से पक्षी वहां से खाएंगे, लेकिन वो 100% किसी का भोजन बनेगा जी, और आप रख कर आएंगे ना, मेरा दावा है कि आप अगले हफ्ते जाएंगे तो मिलेगा नहीं वहां पे आपको। बहुत सारे हैं छोटे छोटे जीव, वो खा जाएंगे जी। तो ये बहुत बढ़िया रेमेडी है, आपको ऐसा करना चाहिए। अब बात आती है अंक 9। अब जो पिछली सदी में पैदा हुए उनके पास तो अंक 9 होगा, है ना, उनके पास तो अंक 9 होगा, लेकिन इस सदी के जो बच्चे हैं उनके पास अंक 9 मुश्किल से होगा जी। जो सितंबर में पैदा होंगे उनके पास होगा, या जो मान लीजिए 9 तारीख को पैदा हुए या किसी तरह से मूलांक भागांक में 9 आ रहा है तो उनके पास होगा, नहीं तो मिसिंग होगा, तो बात करो। लेकिन अंक 9 मिसिंग होने से क्या होता है, ये अंक है किसका, सबसे पहले ये समझे, ये अंक ह्यूमैनिटेरियन है, यानी कि एक डिवाइन अंक है जी। जो हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहता है, जो हम जिम्मेदार हैं, ये जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है यहाँ, राइट। तो इस अंक के ना होने से हम में जिम्मेदारियों का एहसास खत्म हो जाता है, कि हम किसी चीज को लेकर के उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। हाँ, यदि अंक 1 आ गया या अंक 5 आ गया जो इसके पूरक हैं तो आप जिम्मेदार हो सकते हैं जी, राइट। अगर अंक 1 भी मिसिंग है और 9 भी मिसिंग है तो भैया जिम्मेदारी से दोगे, तो ये वहां पर एक लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ जाएगी उनमें, राइट। लैक ऑफ इंसानियत, जैसे ह्यूमैनिटेरियन कहा जाए, वो आ जाएगी उनमें, कि हमें नहीं फर्क पड़ता भैया किसी को क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल, टोटल, बहुत ज्यादा, हाँ बिल्कुल टोटल प्रैक्टिकल हो जाएंगे, किसी को क्या हो रहा है, मुझे तो अपने से मतलब है जी, मैं तो अपना ही सोचता हूँ, अपने बारे में बात करो, कुछ फायदा हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा चलो भाई। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल हो जाएंगे, उनको यही मतलब लगना मैं अपना टाइम वेस्ट करके वो मैं दूसरे का ठीक करके आऊँ और मुझे हासिल भी कुछ ना हो, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो इस तरह से वो उनका सिस्टम हो जाएगा। लेकिन ये इसका हो जाएगा, अब आम आदमी सोचे यार तो अच्छा है, ये तो बढ़िया है, मैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, लेकिन अपने ही बारे में सोचने से अपने ही परिवार में कलह हो जाता है। बिल्कुल, हम फैमिली में रह रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली ही है, अगर वहां भी हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचेंगे तो हमारा कलह हो जाएगा। तो वहां हमें इमोशंस भी चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चाहिए, जिम्मेदारियां चाहिए, तो हम फुलफिल करेंगे। अगर हमें किसी की जरूरत है तो हमारी भी किसी को जरूरत होगी, है ना। तो वहां पर हम अपना वो रोल प्ले कराएं तो वहां पर हमारे लिए बेटर होगा। तो आप मूंगा पहन सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये मिसिंग होने से शादियां भी देरी में होती हैं, ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसको मिस होने से, शादियां भी देरी से होती हैं, थोड़ा सा ये भी दोष रहता है उसमें। और कई बार हम कहेंगे मिसिंग हो गया तो भैया मांगलिक नहीं होगा, मांगलिक हो सकता है, तो बड़ी बात नहीं, तो मांगलिक दोष भी हो सकता है उसमें। तो शादियों का देरी से होना, या मान लीजिए अपनी बात को वो ना कह पाए, ऐसा भी हो जाता है कि अपनी बात को वो कह नहीं पाते, अच्छे से रख नहीं पाते, अच्छे काउंसलर नहीं होते, राइट, अच्छी काउंसलिंग नहीं कर पाते वो। तो इस प्रकार से कई एट्रीब्यूट्स रहते हैं। अब इसको पूरा कैसे किया जाए? इसको पूरा करने के लिए अब जो मेल पर्सन है उन्हें चाहिए कि हनुमान जी की सेवा में जाएं, है ना, क्योंकि अंक मास का अंक है, तो मंगल का अंक है, तो हनुमान जी की सेवा में जाएं, चाहे दर्शन करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। अब होता क्या है, हम इधर हनुमान चालीसा लगा देते हैं और उधर बोलते रहते हैं कि उसने बोला, हमने बोला, हो गया। हनुमान चालीसा भैया ये म्यूजिक नहीं है। हनुमान चालीसा को आप पढ़ो, और कैसे पढ़ो, एक एक शब्द को, उस शब्द को अपने दिमाग में लाओ, मैं बोल क्या रहा हूं। तो जब उस शब्द को आप उस विचार से पढ़ोगे तब हनुमान चालीसा होगी, और एक ही बार पढ़ने से, एक बार बैठकर पढ़ो तो सब हो जाएगा। और इस प्रकार से होमोग्लोबिन की कमी भी हो सकती है उनको,
जिनका नंबर 9 मिसिंग है, होमोग्लोबिन की कमी। अब ये देखेंगे आप, इस जनरेशन के बच्चे थोड़े चिड़चिड़े भी रहते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं उनके अगर आप देखेंगे तो होमोग्लोबिन की, आयरन की कमी उनमें रहती है, राइट। तो ये थोड़ी सी रहती है उसमें। तो उन्हें चाहिए कि अपने राइट फीट में, अगर लड़कियां हैं तो राइट फीट में अपने वो एक लाल धागा बांध लें, ठीक है। राइट फीट में लाल धागा वो बांध लें। तो अगर मेल पर्सन है तो कलावा बांध सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप किसी और रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए किसी और रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, तो जो ये अलाउ नहीं करता, तो वहां पर हम रेड कलर को यूज कर सकते हैं, रेड फ्लावर्स को यूज कर सकते हैं। हम अपने घर में लाल फ्लावर्स लगाएं। वैसे नॉर्थ में ना लगाएं, क्योंकि नॉर्थ में रेड फ्लावर्स आप लगाएंगे, मरकरी का स्थान होता है वो, तो वहाँ पर क्योंकि फ्लावर में कांटे भी रहते हैं, तो वहाँ पर नहीं, फ्लावर्स को आप लगाएं। तो इनको आप साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। वहाँ पर कर्टन्स को बेडरूम में ना रेड करके, मतलब बेडरूम में रेड करेंगे तो क्लेश होने वाला भैया, मैं पहले बता दूं, कहीं ऐसा ना हो। मियाँ बीबी अगर प्यार भी करते हैं तो भी खिलाफत हो जाएगी। तो आप रेड कलर को अपनी रूटीन में यूज कैसे करें, हैंकी रख सकते हैं, या किसी भी तरह से आप धारण कीजिए। मान लीजिए कुछ भी आपको समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा है, अगर कलावा तो मान लीजिए हिंदुओं की हमारी है तो हम धारण कर लेंगे। अगर किसी और रिलीजियस से हैं तो ये सोचें कि मैं इसको कैसे, आप मूंगा स्टोन जो है, जो कोरल, उसको आप धारण कर सकते हैं उसको पूरा करने के लिए। अब अंक 1 मिसिंग है तो हम रूबी धारण कर सकते हैं उसको पूरा करने के लिए, राइट। तो अंक 6 मिसिंग है तो डायमंड कर सकते हैं उसको पूरा करने के लिए। लेकिन वही बात आएगी, 6 को पूरा करने के लिए हम डायमंड पहन तो रहे हैं, तो अगर मूलांक 3 है तो नहीं पहनना भैया, रिएक्शन कर जाएगा। तो ये थोड़ा सा उसमें रहेगी बात। जी। तो जैसे अभी बात हम न्यूमरोलॉजी की कर रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को भी ऐड ऑन किया। जी। तो जैसे नंबर कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को बताते हैं कि ये आप किस तरीके के पर्सन है। हर एक नंबर की एक अपनी क्वालिटीज होती है जी, और डिसक्वालिटीज भी होती है। ऐसी अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी में, आपकी एक राशि होती है, राशि का एक ग्रह होता है, तो अब रूल किससे हो रहा है व्यक्ति? कंफ्यूजन तो यहाँ आ जाता है कि हम एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करें या हम न्यूमरोलॉजी को फॉलो करें। नहीं, देखिए, अब हमें जाना दिल्ली है जी, और हम चंडीगढ़ से चले हैं, या हम मान लीजिए दिल्ली में बैठे हैं तो चंडीगढ़ जाना है जी। तो यहाँ से जाने के रास्ते कई हैं। आप बाई एयर भी जा सकते हैं, बाई ट्रेन भी जा सकते हैं, बाई कार भी जा सकते हैं जी, और भी कई साधन है, बस से भी जा सकते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते भैया हमें तो सबको ये एडवाइस दें भैया प्लेन से जाओ जी, अब कोई अफोर्ड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बिल्कुल, या साधन है नहीं है, या ट्रेन से जाओ। तो ये तो हर एक के पर्सनल अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये क्वेश्चन यहीं तक नहीं रुकता, ये इससे आगे जाता है, क्योंकि आज की जो सदी है एआई का टाइम है, समय नहीं है जी, है ना। मैं खिलाफत नहीं करता एस्ट्रोलॉजी की, और एस्ट्रोलॉजी अनलिमिटेड है और बहुत अच्छी उसमें प्रेडिक्शंस भी आती हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं जो प्रेडिक्शंस करने के लिए। लेकिन अगर कोई मुझे कहेगा ना, या एक लेमैन आदमी को कहेगा, जैसे मैं कहूँ भारती जी आपकी अंतरदशा ये चल रही है और आपकी प्रयंत दशा यहाँ ये चल रही है, वो कहाँ चल रही है भैया, दिखा तो दो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर से बाउंसर जा रहे हैं, राइट। तो अगर मैं आपको अंक से उससे जोड़कर कहूँगा कि भारती जी अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आपका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है, ठीक है, अब पर्सनल ईयर आपका 5 चल रहा है भारती जी, ठीक है। अब इसको अंक से जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब वो प्लेनेट तो खत्म हो गए सारे, अंक आ गया, 5 आ गया। अब मैं कहूँगा कि भारती जी पर्सनल ईयर आपका 5 चल रहा है, तो इस वर्ष में आपकी लाइफ में चेंज आया होगा कुछ। आपने या तो गाड़ी नहीं ली होगी, घर नहीं लिया होगा, ज्वेलरी ली होगी, कहीं घूमने गए होगे, कुछ ना कुछ बदलाव आपकी लाइफ में आया या नहीं आया बताइए। 2025 में हाँ, चेंजेस तो आते रहते हैं जी, ठीक है। तो यहां से हमें समझना कितना आसान है। तो इस वर्ष में अभी जो महीने बचे हैं ना, तो अभी से सोचना शुरू कर दो। अगर अभी तक नहीं लिया ना तो आप सोचोगे कि इंतजाम कहां से होगा। आपकी टेंशन नहीं है, चाहे 2 रुपए भी जेब में नहीं है, सिर्फ सोचना है आपको। ओके, प्लेनेट एक्टिवेट है कि हमें क्या होता है कि जब हमारा बेस्ट समय होता है हमें पता नहीं होता कि भाई बेस्ट समय हम बस खा पी के निकाल रहे हैं, आसानी से सो के निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हमें एग्जैक्टली पता हो कि ये हमारा बेस्ट टाइम है और उस बेस्ट टाइम पे हम तोप का लाइसेंस अप्लाई करें तो रिवॉल्वर का मिलेगा। मान लीजिए आप सोचेंगे भैया मैं तो पूरी कॉलोनी ले लेंगे, पूरी कॉलोनी की मालकिन बनूं तो फ्लैट तो मिल जाएगा, एक अपार्टमेंट, एक घर तो मिल जाएगा हमें, है ना। तो इस तरह से हमें उस समय बड़ा सोचना है। तो बड़ा सोचेंगे तो वो प्लेनेट आपको डेफिनेटली देगा ही देगा। आप डिसाइड कीजिए कि मुझे चेंज करना है, मुझे जॉब चेंज करनी है, मुझे घर चेंज करना है, नया लेना है, गाड़ी चेंज करनी है, नहीं लेनी है, यू कैन डू। 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं 100% कह रहा हूँ, छोटी बात नहीं है ये, बिल्कुल। और पॉडकास्ट पे कह रहा हूँ,
ये मिलेगा आप। लेकिन ये नहीं कि आप बैठे हो तो कोई दूसरा आके मुंह में ग्राही डालेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे उसके बारे में। और नेक्स्ट ईयर में अगर मैं आपको कहूँ को भारती जी तैयार हो जाओ, लग्जरी आने वाली है आपकी लाइफ में, जबरदस्त। और मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या बात है। ट्रैवल भी करोगे, अब्रॉड जाओगे, अब्रॉड ट्रैवल करोगे, और बड़ी अच्छी खुशखबरी आने वाली है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये जो बाकी के आपके पास 1.25 साल बचा है ना, ये 1.25 साल को मिस मत करना, मेरी एडवाइस मान लेना। अभी से प्लान कर लो, भैया कुछ बड़ा करना है। ठीक है। अगर इस टाइम पे नहीं कर पाए ना, 10 साल बाद आएगा ये टाइम, और यहाँ करोगे प्लेनेट एक्टिवेट हो जाएंगे, अपने आप काम कर देंगे आपका, आसानी से हो जाएगा। तो यही चीज होती है कि कई बार कोई क्रिकेटर जो है ना, वो 0 पे क्लीन बोल्ड हो जाता है ना। महान क्रिकेटर तेंदुलकर भी 0 पे आउट हो जाए, 99 भी हो जाए, है ना। तो कई बार आंख बंद करो तो भी छक्के जा रहे हैं, है ना। युवराज सिंह की जगह 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाओ, भाई कौन लगाएगा। तो ये थोड़ा सा ऐसा रहता है उसमें। तो जब हमारा बेस्ट टाइम होता है तो उस समय हमें रेमेडीज भी करनी चाहिए। उस समय हमें किसी एस्ट्रोलॉजर को या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को पूछ करके वो रेमेडीज हमें बूस्टर का काम करती हैं। हमारे समय तो हमारा अच्छा है ही है, तो हमें अच्छे का और अच्छा फल मिल जाए। तो उस समय, क्योंकि जब हमारा नेगेटिव टाइम होता है तो हम रेमेडीज करते हैं, तो उस समय परेशानी चल रही है तो 40% काम करेंगी, 30% 40% काम करेंगी। लेकिन जब अच्छा समय है तो बूस्टर हो गया, तो उस समय की हुई रेमेडी आपको अच्छे से फायदा देंगी। और वो आपकी प्लानिंग्स, इन 2 वर्षों की आपकी प्लानिंग, राइट, ये आपको आगे 10 साल का भविष्य तय कर दिया। क्या बात है। कि 10 साल आपके आगे कैसे होने वाले हैं, इन 2 सालों के ऊपर निर्भर करता है कि जब आपका पर्सनल ईयर 5 आए या जब आपका पर्सनल ईयर 6 आए। तो इन 2 वर्षों के ऊपर आपका निर्भर करता है, डिपेंड करता है आपके मूलांक के ऊपर। ये मैं बात साथ में कहूंगा, डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आप मूलांक 3 से बिलोंग करती हो, पर्सनल ईयर 6 आ गया, हो गया उल्टा काम, उल्टा हो गया, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी ये इस बात को समझना होगा, अपनी माइंड एप्लीकेशन लगानी होगी, बिल्कुल। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये 2 वर्ष 10 साल का भविष्य तय करेंगे। ओके। तो सर इसी से रिलेटेड एक सवाल आया मेरे दिमाग में कि अभी आपने ये पूरा एक ईयर निकाल दिया कि आपका ये ईयर है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में दशाएं होती हैं, जो आपने पहली बात की कि कहीं ना कहीं ऊपर से निकल जाती हैं, वहाँ दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, तो उनके बारे में कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि इतने साल तक मेरे पे राहु की दशा चलेगी, उसके बाद गुरु की दशा आ जाएगी, इस तरीके से होता है। इसको हम कैसे निकालते हैं न्यूमरोलॉजी में कि ये हमारी पर्सनल ईयर चल रहा है या ये हमारा नंबर वाला ईयर चल रहा है? देखिए, इससे पहले मैं आपके पिछले सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जो आपने कहा वो हमने बात तो ले ली, लेकिन उसका आंसर नहीं मिला। तो आपने कहा कि हम एस्ट्रोलॉजी से कैसे देखें, कैसे समझें, हम राशि से समझें या हम कैसे समझें, कि हमें अपने आप क्या करना है, हमें रूल क्या करना है। देखिए, आप अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वहाँ एक लगन आता है, राइट। तो लगन का फर्स्ट हाउस जो आता है ना, वो किसी की भी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो आदमी कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, राइट, उसके पूरे उसकी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करता है वो, राइट। उसी तरह से हम सेकंड हाउस में चले जाएं तो उसके धन को, उसके मतलब सारी चीज़ों को, भाई बहन को, उनको सबको कुटुंब को कहीं ना कहीं, हाँ, उनको प्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से सब भाव बने हुए हैं। तीसरा बहन, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, इस तरह से। चौथा हाउस आ जाएगा तो मदर को, ऐसे इस प्रकार से और भी कई चीज़ों को प्रेजेंट करता है। तो उसी प्रकार से वो हम कह देते हैं हाउस, भाव, लगन, ये तो हमें समझ में कम आता है। तो लेकिन 1 से लेकर 9 तक तो अंक अनपढ़ को भी आते हैं, बिल्कुल आता है, तो वो आसानी से समझ आता है उसमें। तो ये आज के युग में हम जल्दी से इसको समझ पाए, तो इसलिए मैं समझता हूं कि न्यूमरोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट टूल है। आप बड़ी आसानी से हर कोई जन भी, आम जन भी इसको समझ सकता है। कहीं कोई बहुत बड़ी ऐसी गहराई वाली कोई छुपी हुई मिस्ट्री नहीं है कि जिसको समझ पाना इम्पॉसिबल है। अब जैसे अभी आप बात कर रहे थे, जो आपका प्रश्न था कि हमें पर्सनल ईयर कैसे निकालना है, राइट, हम इसको कैसे निकालें, ये कैलकुलेशन है, राइट, ये कैलकुलेशन है। इसको डिस्क्राइब कर पाना मतलब इमीडिएट, अगर मैं कहूँ 2 मिनट में, 4 मिनट में, क्योंकि हमारी तो आंखों में चल रही होती है वो चीज़, तो यहाँ पे दिमाग में नक्शा पूरा बन जाता है उसमें, तो वो थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको निकाल पाना। लेकिन एनी हो, ये आपको बेनिफिट दे सकता है ये चीज़। मतलब ये कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी की ये दशाएं चल रही हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजिकल वो दशाएं चलती हैं, राइट ना। ये एक एपिसाइकिल है। देखिए, 10 के बाद फिर 1 आएगा, 9 के बाद 1 आएगा ना, 9 के बाद 10 अंक आ गया, 10 का मतलब 1 हो गया, अभी 11 आ गया तो 11 का मतलब 2 हो गया। तो एपिसाइकिल सर्कल है, राइट। तो ये बदलता है, राइट। महादशा जो चल रही है एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वो चल रही है, लेकिन वो हर वर्ष आपके लिए कुछ नया लेकर के आता है।
ये नेविगेशन सिस्टम मैं समझता हूं कि हर जन को लेना चाहिए। जैसे हम वर्षफल निकालते हैं ना, हम पंडित जी के पास जाते हैं तो वर्षफल निकालते हैं, तो वर्षफल हम अगर अंकों के हिसाब से समझें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मान लीजिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हाँ आपका ये पर्सनल ईयर 5 चल रहा है तो आपको ये बेनिफिट हो सकते हैं, राइट। अब मान लीजिए आपके माइंड में आ रहा है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना है जी, राइट, या मुझे कोई नया कोई ऑफिस या नया कुछ ऐसा करना है, नया कुछ ऐसा काम करना है, और आपका पर्सनल ईयर चल रहा है एंटी पे जी, तो उस समय करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलने वाली, वो हार्डल आएंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। चाहे वो काम आपको सूट भी करता हो, चाहे वो आपके प्लेनेट से हो सूट भी करता हो, क्योंकि टाइम एंटी चल रहा है। तो न्यूमरोलॉजी से ये समझना कि हमारे लिए कौन सा वर्ष अच्छा है। अब मान लीजिए जुपिटर आ गया, राइट, पर्सनल ईयर में, अब बॉस बदल गया, बॉस आ गया जुपिटर, राइट, पिछला बॉस मून था, अब जुपिटर आ गया। अब जुपिटर आने से डिपार्टमेंट सारे उसके पास चले गए। अब हम जा रहे हैं कि सर हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो कहता है मेरे पास तो एजुकेशन के लिए आ जा भाई, मेरे पास तो एजुकेशन है, प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। दूसरा आ रहा भैया मुझे पैसे दे दो, कहता पैसे मुझे नहीं है, कुछ सीखना तो बात कर। तो हमें ये समझना होगा, हमें ये समझना होगा कि बॉस कौन है, बॉस कौन है, राइट, बॉस कौन है। तो हमें जो बॉस है उसके मुताबिक हम अपनी एप्लीकेशन दें कि इस बॉस से हमें अपने स्कूल की कॉलेज की फाइल पास करानी है, हमें अपना व्यापार पास कराना है, हमें क्या पास कराना है, कौन कौन पर्सन किस किस प्रकार से, और हर एक का पर्सनल होता है, सबका अलग अलग होगा, राइट, हर एक का मैच नहीं कर सकते, सबका अलग अलग होगा। तो हमें कौन सी फाइल पास करानी है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि बॉस कौन है, फाइल कौन सी है। तो ये मुझे लगता है कि सबको अपना वर्षफल लेकर के एक नेविगेशन लेना चाहिए, क्योंकि नेविगेशन लेने से मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि हमारे जीवन में नुकसान नहीं होगा। और ये बड़ी बात है बिल्कुल, कि अगर लॉसेस ना हो, है ना, चाहे वो मेंटली हैं, फिजिकली हैं, फाइनेंशियली हैं, मेडिकली हैं, वो हमारे लॉसेस ना हो तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अगर हम लॉसेस को ना होने दें, ना होने, राइट जी। तो सर इसी से रिलेटेड एक सवाल आता है कि जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं जी, दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम जी, तो क्या दोनों की लाइफ, उनका स्वभाव सब कुछ सेम होगा? भारती जी आपने ना ऐसा क्वेश्चन कर दिया जो मतलब बिल्कुल पकड़ के रख दिया एकदम से। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि लोग इसको जवाब देने से भाग जाते हैं, इस पर कैसे हम आंसर दें, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए जुड़वा बच्चे हुए जी, अब उनके एट्रीब्यूट, राइट, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जेपी नड्डा जी को पता होगा आपको जी, जेपी नड्डा जो बीजेपी के जी, जो मेन कर्णाधार बीजेपी के जो चेयरपर्सन है, राइट, जेपी नड्डा जी जी सुना है सर, ये जुड़वा भाई, राइट, ये जुड़वा भाई। तो इसी तरह से और भी लोग होंगे, बहुत सारे लोग। अब किसी के 2 बेटियां हैं, किसी के 2 बेटे हैं, भाग्य तो एक ही जैसे हैं दोनों, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं ये अगर हम इसको न्यूमरोलॉजी के माध्यम से समझेंगे तो वहां पर एक गहराई में प्रेडिक्शन जाती है जी, एक गहराई में प्रेडिक्शन जाती है। ये एक सीखने का विषय है, लेकिन ये चीजें निकल करके आती हैं, एजुकेशन का विषय। लेकिन इसके ऊपर जो एक कॉमन सी चीज है मैं बताता हूँ आपको, जो सबसे मतलब आसानी से समझ में आ जाएगी। ये सबसे ऊपर आता है इसका नेम नंबर। अब ये नेम नंबर की वाइब्रेशन दोनों की किस्मत बदल देंगी। ओके, अब नाम तो दोनों का सेम नहीं होगा, नाम दोनों के अलग होंगे, राइट। ये दोनों के नाम अलग होने से इनकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, तो वहां पर इनके दोनों की लाइफ के डायरेक्शन ही चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सेम नेम आप रख नहीं पाओगे जी। और नेम नंबर इतना जबरदस्त इफेक्ट करता है, ये आपकी इस बात से प्रैक्टिकली साबित हो सकता है कि 2 जुड़वा बच्चे हैं भैया। अब एक का नाम तो फेमस है कि जेपी नड्डा जी, राइट, दूसरे भाई का पता ही नहीं कहाँ है, सही बात, कौन है, कहाँ है, जानता ही नहीं कोई। तो ये नेम नंबर से, ओके, वहां पे हमें नेम नंबर्स को लेके आना पड़ता है। हाँ, वो नेम नंबर से ही आपको नेम, फेम, सक्सेस जो है, जो कामयाबी है, वो आपकी वाइब्रेशन बहुत जबरदस्त है। जैसे मैंने कहा आपको कि आपका भारतीय नेम है 15 से 6 पर आ रहा है, तो उसकी वाइब्रेशंस हैं, ये वीनस का अंक है। अब आपको इस अंक की वजह से आपको ब्रांड पसंद होंगे, आपको होगा यार मैं जो चीज़ लूँ मैं बढ़िया लूँ, लग्जरी वाली लूँ, अच्छी लूँ, अच्छा खाऊँ, अच्छी होटल में जाऊँ। ये नहीं है कि बस ऐसे देसी वेसी से काम चला लूँ, ऐसा नहीं है। वो रहेगा उसमें, मन में इच्छा भी रहेगी, उसकी मन में इच्छा भी रहेगी जो हो अच्छा हो, बढ़िया हो। तो अगर मान लीजिए यही किसी और नंबर पे हो तो फिर उससे वैसे ही एट्रीब्यूट होंगे ना, बिल्कुल वैसे होंगे। तो ये चीज़ तो रहेगी।
तो नेम नंबर से हम बहुत कुछ इससे बैलेंस कर सकते हैं। और तारे जो हम कहते हैं ना कि हम यार 1 तारीख को सब पैदा हुए, मान लीजिए 19 तारीख को मुकेश अंबानी भी पैदा हुए जी। और 19 तारीख को दुनिया और भी पैदा हुई। हाँ। तो सारे मुकेश अंबानी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, बिल्कुल यही पॉइंट आता है कि बहुत सारे जी एक ही डेट को पैदा होते हैं। जी देखिए हम जैसे मान करके चलते हैं कि डेट ऑफ बर्थ इज नॉट अवर चॉइस। ये कोई भी जन अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज नहीं कर सकता, ठीक है, वो परमात्मा ही चूज करेगा। अब जिस तिथि को मुकेश अंबानी पैदा हुए, तिथि तो है, तिथि तो आपकी भी 19 हो सकती है, किसी की और भी 19 हो सकती है, लेकिन आपके पास क्या नंबर 5 है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा जी। उनके पास तो है जी, क्योंकि उनकी एग्जैक्ट तिथि होगी ना, उनके पास नंबर 5 है, राइट। और सेकेंडली तारे कहाँ उलझती हैं कि जहां हम अपने मूलांक और भाग्यांक के मुताबिक काम नहीं कर रहे होते। अब मुकेश अंबानी जी के पिता धीरू भाई अंबानी, अब उनकी 28 थी डेट ऑफ बर्थ, राइट। अब 28 डेट ऑफ बर्थ वाले को स्ट्रगल होती है, संघर्ष होता है, तो उन्होंने संघर्ष कर करके बनाया सारा कुछ। तो मुकेश अंबानी 19 से आए, संभाल लिया आगे, राइट, लगा लगाया मिल गया। अब संघर्ष तो करा धीरू भाई अंबानी ने, क्योंकि 28 का कॉम्बिनेशन था, 1 तो था लेकिन कॉम्बिनेशन 28 का था। विंग उन्होंने अपने निकाले, कर लो दुनिया मुट्ठी में, निकाली चीज। लेकिन सबसे बड़ी जो इसके पीछे की बात है वो समझना जरूरी है कि चाहे वो धीरू अंबानी हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, उन्होंने काम अपने लिए नहीं किया, दूसरों के लिए किया। उन्होंने काम ये सोचा जैसे सूर्य सोचता है कि मैं निकला हूं तो मैं रोशनी बराबर बांटूंगा जी, बस सब में बांटूंगा, मेरी रोशनी से सबको फायदा हो। विटामिन डी मिलता है ना, हड्डियों को मजबूत करता है, चाहे वो शनि की हैं जी, लेकिन वो पार्शियलिटी तो नहीं करता कि भैया हड्डियां शनि की हैं, मजबूत नहीं करूंगा, है ना, वो देता है। तो इसी तरह से जब वो पार्शियलिटी नहीं करता तो मूलांक 1 वालों को किसी से भी पार्शियलिटी नहीं करनी। वैसे वो अपने दोस्तों में नहीं करते, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि मैं सबको दूं, मैं दूसरों के लिए काम करूं, मैं दूसरों को काम दूं, तब उन्हें कामयाबी मिलेगी। तो अगर हम अपने मूलांक से जस्टिफाई नहीं कर रहे ना, उससे जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे, उसके मुताबिक नहीं चल रहे, तो हमें प्रॉब्लम आएगी। हम वो सक्सेस, फिर हम सोच रहे हैं यार उसकी तो ये है डेट ऑफ बर्थ, हमारी नहीं है, हमारी तो होने के बावजूद कामयाबी नहीं है। कारण क्या है भैया? सोचो भी तो, वैसा सोचोगे वैसा करोगे, प्लेनेट एक्टिवेट हो जाएंगे। करेक्ट। वो कहेंगे बच्चे तू आ गया मेरी शरण में, कोई बात नहीं, तो मेरा पुत्र है, आ गया। अब मुकेश अंबानी कर रहे हैं, वो दुनिया के लिए प्रोजेक्ट ला रहे हैं, दुनिया काम कर रही है, लोगों को काम मिला हुआ है, बिल्कुल, है ना। तो जब लोगों को काम मिला है तो उनको ऑटोमेटिकली राजयोग मिलेगा, है ना। अब एक से बिलोंग कर रहे हैं, प्रशासन भी साथ देगा, राज दरबार भी मदद करेगा, कहीं फाइल लेके जाएंगे पास हो जाएगी, मुश्किल आएगी नहीं जी। तो ऐसे ही जब सारे नंबर अच्छे होते हैं तो 13 जो तारीख होती है उसे अशुभ क्यों बोला जाता है? हाँ, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि कुछ एक कार्मिक नंबर्स होते हैं, राइट, जिन्हें हम कार्मिक नंबर कहते हैं। अब 13 तारीख से अगर हम लेंगे तो मूलांक 4 आएगा जी, राइट। 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है, और इसी प्रकार से 16 भी आती है, 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है, और 16 तारीख ही नहीं, 1 और 6 मूलांक भाग्यांक में भी आएगी बात ये, राइट। और 1 और 3 में भी आएगी, एक मूलांक और 3 भाग्यांक, सिर्फ 13 को मत गिनिए, ओके, और भी कई चीजें जुड़ जाएंगी इसके साथ, लेकिन हम 13 को पकड़ते हैं, राइट, 13 को पकड़ते हैं। अब 13 में एक तरफ सूर्य है तो दूसरी तरफ गुरु है जी, राइट। अब यहां पर जहां सूर्य आएगा ना, जहां भी सूर्य आएगा, राइट, वो अपने दूसरे प्लेनेट की जो उसकी पावर है ना उसको खत्म कर देगा, ओके, जो भी साथ में आ गया, जो भी साथ में, ठीक है, राइट, उसकी पावर को खत्म कर देगा, राइट। अब गुरु तो अपनी जगह पे प्रबल है जी, राइट, गुरु तो गुरु है। अब मान लीजिए राजा भी हो तो वो भी कहीं फंस जाए तो उसको गुरु की शरण में जाना होता है, बिल्कुल, है ना, उसको गुरु की शरण में जाना होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या हुई कि गुरु पहले आ गया ना, सॉरी, सूर्य पहले आ गया, गुरु बाद में आए, 1 और 3 13, तो एक कार्मिक डेप्थ हो गया, पिछले जन्म के कर्मों का फल इसे कहा जाए। तो पहली बात तो ये आ जाएगी, यानी कि उन्हें पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो इस जन्म में उन्हें ऐसी पावर मिली। आप कहेंगे ये कार्मिक है, मैं कह रहा हूँ पावर मिली, फर्क आएगा इसमें। आप कह रहे हैं कि कार्मिक है, गलत है, अशुभ है, मैं कह रहा हूँ पावर मिली। और जिसको पावर मिलती है वो पावरफुल होता है या कम होता है, कमजोर होता है? पावरफुल होता है, पावरफुल होता है जी। तो अमेरिका के झंडे में 13 ही है वो। तो ये जो पावरफुल नंबर है, नंबर 4 जो 13 से आता है, ये कार्मिक है। अब ये जो लोग पिछले जन्म में थे बहुत पावरफुल थे जी, बहुत पावरफुल रहे होंगे, और इस जन्म में भी है, ऐसा नहीं है। 13 से पावरफुल ही आएगी, क्योंकि नंबर 4 आ जाएगा, नंबर 4 पावरफुल है, उसका ऑरा क्लेंस होगा, कहीं भी खड़ा होगा वही दिखेगा, कहीं भी खड़ा होगा वही दिखेगा, शार्प बात करेगा, स्पष्ट करेगा, बिल्कुल, और उसका रास्ता भी अलग ही होगा। दूसरे इधर चल रहे होंगे, वो इधर अपना रास्ता बनाएगा, राइट, तो कामयाब होगा ही होगा, राइट।
तो इसे अशुभ इसलिए माना जाता है कि वो लोग जो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ये अंक मिला, तो इस जन्म में उन्हें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन रहती है। अपनी लाइफ में चाहे वो हासिल सब कुछ कर लें, वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, वो डिससेटिस्फेक्शन रहती है। परमात्मा ने पावर दी, और पावर देने के बाद जब वो, जैसे वो बच्चा पेट में होता है ना, तो उस समय क्षमा मांग रहा होता है कि मुझे इससे निकाल दो, इस नरक से निकाल दो, है ना। तो परमात्मा से कहते हैं भाई तूने गलत काम तो बहुत किया भैया, तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। वो कहता है जी मैं बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दो, तो मुझे निकालो। चलो वो कहता है मैं तुझे पावर देने वाला हूँ, वही जो तूने पिछले जन्म में तेरे पास थी, अब मैं इस जन्म में देखूंगा तू उसका यूज कर रहा है या मिस यूज कर रहा है ना। तो अगर तो यूज कर रहा है तो ठीक, अगर मिस यूज कर रहा है तो फिर भैया तुझे फिर नर्क में डालूंगा। तो इस काइंड ऑफ से कुछ लोग, हम समझते हैं कि चाइना में कहें तो 13 नंबर का फ्लोर भी नहीं रखते, 13 नंबर की उनकी टेबल भी नहीं रहती, 13 नंबर का सेक्टर भी नहीं रहता। तो इस प्रकार से कुछ कंट्रीज हैं जो इन्हें अशुभ मानती हैं। तो इसमें एक कार्मिक डेप्थ है, जो पिछले जन्म का कर्ज जिसे कहा जाए, वो इन्हें उतारना ही चाहिए किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ करके कि वो क्या डेप्थ था, वो क्या हमने ऐसा कुछ किया कि लोगों के दिल तोड़े, चाहे वो हमारे अफेयर से टूटे, कि हमने लड़कियों के दिल तोड़े मान लीजिए, क्योंकि ये बना लेते हैं 2-3-4, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। जी। तो उनके दिल तोड़े हमने, है ना। तो कुछ ऐसा किया हमने अपने जीवन में जो हमें इस बार भुगतना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा रेमेडीज करें जिससे उन्हें ये जो कार्मिक डेप्थ है वो उनके उतर जाए, तो बेहतर होगा। तो ये कार्मिक नंबर कौन कौन से होते हैं सर? कार्मिक नंबर ये 13 है। कार्मिक नंबर हम अगर कहें तो 15 भी है, 16 है, 19 भी है, 14 को भी कहेंगे कार्मिक नंबर में आते हैं। तो ये कार्मिक नंबर इस प्रकार से आते हैं। तो ये क्या है, ये हम कार्मिक कहेंगे, लेकिन ये सारे नंबर पावरफुल हैं। हाँ। नंबर सारे पावरफुल हैं, लेकिन ये अपनी पावर का यूज कर रहे हैं या मिस यूज कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। मतलब कार्मिक का मतलब ये आएगा कि इनके ऊपर एक कर्ज है, बुरा ना समझो, इनके ऊपर एक कर्ज है। तो ये कर्ज उतारने के लिए पावर तो इन्हें मिली हुई है, कर्ज उतार नहीं रहे, अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, कर्ज नहीं उतार रहे। तो इन्हें समझना चाहिए इन अंकों को कि भैया परमात्मा ने आपको पावर तो दे दी, लेकिन थोड़ी सी अपनी पावर का मिसयूज ना करके आप इसको यूज करो और इसकी कर्ज उतारो, अपना जो आपको पिछले जन्म में था वो कर्ज को उतारो। तो मतलब ये है कि अगर उन्होंने इस जन्म में भी वो एफर्ट्स नहीं लगाए तो मे भी उन्हें फिर से वही कार्मिक नंबर मिलने के चांस हैं। एग्जैक्टली। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में होते हैं मास्टर नंबर्स जी। तो क्या वैल्यू होती है मास्टर नंबर्स की? अगर किसी के पास मास्टर नंबर है तो उसकी लाइफ कैसे बल्ले बल्ले होने वाली है? हो जाना यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके व्यूअर्स तो कहेंगे भैया यही एपिसोड देखो और तो कोई देखने की जरूरत नहीं, न्यूमरोलॉजी यहीं से सीख जाएंगे सर, है ना। आपसे सीखने के लिए मिल रहा है बहुत कुछ जी। बहुत अच्छी बात है। ये मास्टर नंबर्स हम होते हैं न्यूमरोलॉजी में, हम कहते हैं उसे, और ये अद्भुत होते हैं, अद्भुत होते हैं। इनके एट्रीब्यूट्स जिनकी डेट ऑफ बर्थ में होंगे, मास्टर नंबर जिनके पास होंगे, अगर वो देख रहे हों इसके माध्यम से, तो वो समझ भी जाएंगे बड़ी आसानी से। अब नंबर 11 को लेते हैं जी। नंबर 11 जिसका जन्म 11 तारीख को हुआ, राइट, तो वो मास्टर नंबर कहलाएगा। ठीक है। 11 2 1 आ गए। अब 2 1 के बाद 2 बार 1 आने के बाद वो नंबर 2 पे आ गया, यानी कि मूलांक तो उसका 2 है, लेकिन आ वो 11 से रहा है, पैदा तो 11 को हुआ, तो 11 मीन्स नंबर मास्टर आ गया। अब ये लोग दे आर गुड थिंकर, बहुत अच्छे थिंक करते हैं, बट दे कांट डू वर्स। इनको सहारा चाहिए, कुछ कर नहीं पाएंगे। बड़े अच्छे थिंकर होंगे, विजुलाइज करेंगे, सब कुछ करेंगे, प्लानिंग बना लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। इन्हें सहारा चाहिए। बिना सहारे के नहीं कर पाएंगे। इन्हें दूसरा कोई कह देगा भाई तेरे में इतनी ताकत है, जाके मुक्का मार के पानी निकाल देगा, फिर जाएंगे। कोई सहारा मिलेगा तब करेंगे, पुश कोई करेगा इनको तब ये काम करेंगे जीवन में, तब तक ये काम नहीं कर पाएंगे जब तक कोई इनको पुश नहीं करेगा। अब बात करते हैं 22 की, जो 22 तारीख को उसे मास्टर कहेंगे जी। अब ये अंक 22 जो है, 22 तारीख को जो पैदा हुआ, मूलांक उनका 4 आ गया, 22 से आया। अब ये लोग, इनका डिफरेंट ऑरा होता है, ये जहां जाएंगे इनकी बादशाहत होगी, मतलब यही चेरी ऑफ केक होंगे जैसे कहा जैसे नंबर 2 वाले होते हैं ना, चेरी ऑफ केक, कहीं जाएंगे माहौल को लाइट कर देंगे, बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर होता है उनका नंबर 2 वालों का, राइट। वो उनकी वेट हो रही होती है कि नंबर 2 वाले आए तो मतलब वो रौनक लगा देंगे, माहौल को लाइट कर देंगे, बड़ी अच्छी नेचर रहती है उनकी। तो कभी हम पूरी सीरीज करेंगे इसके ऊपर, मूलांक के ऊपर। तो अभी 4 की बात करते हैं, इसकी जो मास्टर नंबर की। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये थिंकर भी बड़े अच्छे होते हैं और डूअर्स भी बड़े अच्छे होते हैं। जो इन्होंने सोच लिया ये करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपनी मंजिल को हासिल करेंगे
और बड़े अच्छे क्रिएटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, मतलब जो भी करेंगे काम इनका क्रिएटिविटी देखने वाली होती है। यानी कि इंटीरियर डिजाइनर है तो जबरदस्त होगा इनका घर भी, जो डिजाइन करेंगे जबरदस्त। अगर ज्वेलरी में है तो भी मतलब एक जबरदस्त डिजाइनिंग करेंगे। तो क्रिएटिविटी बड़ी होती है। और सबसे बड़ी बात है ऑरा क्लेंस होता है, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, मतलब स्पष्टता से कह देंगे। लेकिन ये सिर्फ एक ऐसा नंबर है 4 में जो 22 से आता है, जो बात दूसरों को तो कह देंगे लेकिन सामने वाला ना ऐसे कहेगा जैसे मुझे मान से ही कही है इसने बात, मुझे हक से कही है बात, मेरे ऊपर ये अपना हक रखता है, इस हिसाब से इसने बात कही है। बाकी जो कहेंगे ना वो इस हिसाब से कह देंगे, चुभ जाएगी बात। लेकिन सिर्फ ये लोग होते हैं जो इस हिसाब से कहेंगे कि आपके ऊपर मेरा हक है, मैं इसे हक से कह रहा हूँ। राइट। तो इसके बाद नंबर 33 आता है, जो मिलना लगभग इम्पॉसिबल होता है क्योंकि 33 तो पैदा ही नहीं होता, डेट ही नहीं है उसमें, लेकिन वो भाग्यांक में आता है। लेकिन इसको ना हम ये नहीं कैलकुलेट कर सकते 33 को, क्योंकि वो भाग्यांक की बात हो रही है कि हमने टोटल किया और 33 आ गया तो हमारा मास्टर नंबर है। इसकी एक और भी थोड़ी सी गहरी डेफिनेशंस है, हमें किसी और तरह से भी देखना होता है। और मुझे तो आज तक नहीं मिला मास्टर नंबर 33 से, मुझे आज तक नहीं मिला। ये तो मिल जाएगा किसी की टोटल डेट ऑफ बर्थ का 33 आ गया, लेकिन इसका एक और मेथड है, वहां से भी हमें चेक करना होता है कि 33 है या नहीं। लेकिन अगर ये कहीं मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि मैं उसके दर्शन करना चाहूँगा। वो एक ऐसी सोल आत्मा होती है, वो एक परमात्मा का एक ऐसा अंश होता है कि जो डिवाइन होता है, जो सिर्फ दुनिया में देने के लिए आया है, जिसे सब सिर्फ और सिर्फ परोपकार करना है और कुछ नहीं करना। इतना प्यार लुटाता है वो, जैसे हम कहें मदर टेरेसा जी थे, मतलब सिर्फ प्यार 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 क्या। और भी कई ऐसी पर्सनैलिटीज हुई हैं, राइट। तो जो सिर्फ और सिर्फ मानकर चले देने के लिए आए। तो ये बहुत ही एक डिवाइन अंक से कहा जाएगा। क्या बात है, मतलब तो ये रेयर ही होता है, बहुत रेयर। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल किसी का मिल पाए तो ऐसी तो पर्सनैलिटी भी कोई दिखती नहीं, जो दिखती है उसका कैलकुलेट करते हैं वो भी नहीं निकलता, है ना। मतलब 33 से 6 तो आ जाएगा, किसका करेंगे तो 50 मिल जाएंगे जी। लेकिन वो एट्रीब्यूट नहीं होगा इसमें, बिल्कुल कुछ हद तक होंगे, वो नहीं होंगे क्योंकि उसका मेथड एक और भी निकालने का जी। तो ऐसी अगर जैसे किसी की शादी की बात आती है तो जब मैचिंग की होती है तो कुंडली में क्या होता है, दोनों की डेट ऑफ बर्थ ली और कुंडली मैच कर ली, क्या न्यूमरोलॉजी में भी मैचिंग की जा सकती है मैरिज के लिए? ये आपने ना दिल को छूने वाली बात कर दी आपने, मतलब एक ऐसा प्रश्न जो मुझे लगता है कि हर फैमिली के लिए जरूरी है। हर परिवार में बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, और सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं समझता हूं कि आप इस पॉइंट को ज़रूर सुने। आपके परिवार में ये काम आने वाली बात है जो भारती जी ने पूछी है। हम अपने बच्चे का फैसला 500 रुपये में कर देते हैं। अब आप सोचेंगे यार ये क्या बात हुई। हम पंडित जी के पास गए, पंडित जी को जाके दोनों डेट ऑफ बर्थ दे दी कि पकड़ो पंडित जी, गुण मिला दो। पंडित जी ने लैपटॉप खोला, 36 में से भैया 26 गुण मिल गए, बल्ले बल्ले हो गई जी, है ना। ये हल्का सा दोष आ रहा है मुझे नजर, ये बड़ी बात नहीं है, तो आप इसकी शादी कर दो। ठीक है, मैं खिलाफ नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ गलती आपकी है, पंडित जी की नहीं है, गलती आपकी है। बिल्कुल। वो क्या है मैं बताता हूँ, गलती क्या है जी, कि हमने पंडित जी से क्वेश्चन तो किया ही नहीं। हमें वहां पर ये क्वेश्चन करना चाहिए। मान लीजिए आप लड़की के पिता हैं, माता है, आपकी बेटी है, आपने आपके पास लड़के की कुंडली आई, आप लेके चले गए। अब वहां पर जाके हमें पंडित जी से ये तो कर दिया, लेकिन साथ में हमें ये पूछना चाहिए कंपैटिबिलिटी कैसी है, लड़का रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं, वो अपनी जिंदगी में जीवन में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाएगा या नहीं, क्या उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे या नहीं, राइट। उसका समाज में नेम फेम कैसा रहेगा, बदनाम होगा क्या, अंदर जाएगा क्या होगा जी। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी बेटी देने वाले, राइट। हम पूछते नहीं पूछते। हमने गुण मिलाए, मिठाई का डब्बा लिया, 500 रुपये पंडित जी को दिए, ढोल बजाते घर आ गए, हो गया जो हो गया। पंडित जी ने कह दिया बल्ले बल्ले हो गई, मुहूर्त निकालना है। आप मुहूर्त का भी वो बाद में कभी लेंगे टॉपिक, बहुत लंबा टॉपिक है, मतलब किसी मुहूर्त की डिटेल निकालना बहुत बड़ी बात होती है। हम सोचते हैं कि हाँ भाई फलानी तरीके निकल गई और शादी कर दो, चलिए यानी हो। तो यहाँ पर हम कोई क्वेश्चन पंडित जी से करते नहीं। और मान लीजिए आपका बेटा है जी, और बेटे की हम कुंडली लेके, लड़की की कुंडली आ गई और हम लेके पंडित जी के पास पहुँच गए, वही काम हुआ कि मिलाओ कुंडली, तो पंडित जी ने कहा हाँ जी ये हो गया। तो यहाँ पर हमें ये पूछना है कि पंडित जी आप ये बताओ, क्या ये लड़की लड़के के साथ भाग्यशाली है, इसके आने से हमारे लड़के का भाग्य उदय होगा या क्या होगा, राइट।
इसके आने से हमारा वंश आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, राइट। हम न्यूमरोलॉजी में बच्चा कब होगा, किसके होगा या नहीं होगा, बड़े आसानी से इसको देखा जा सकता है। न्यूमरोलॉजी में पता चलता है, बड़े आसानी से देखा, राइट। सब देखा जा सकता है, पुत्र होगा, पुत्री होगी, ये सब चीज़ें आसानी से देखी जा सकती हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी देखी जा सकती है, हर चीज़ से, केपी से भी देखी जा सकती है, सबसे देखी जा सकती है। ज्ञान चाहिए सामने देखने वाले। लेकिन आप पंडित से पूछिए कि क्या ये घर में क्लेश करेगी, स्वभाव कैसा होगा, ये भाग्यशाली होगी नहीं होगी, लड़के को लेकर अलग चले जाएगी, लड़के को भी परेशान करेगी, क्या होगा। और सबसे जरूरी जो चीज़ रहती है कि शादी होने के तुरंत बाद का समय इनका कैसा है, क्योंकि शादी तो हुई, कुंडली मिल गई, और तुरंत बाद का समय अगर वो ठीक नहीं है तो शादी टूट जाती है। आजकल डाइवोर्स बहुत हो रहा है, डाइवोर्स बहुत हो रहे हैं, क्योंकि पेशेंस लेवल बहुत कम है जी। पेशेंस लेवल कम होने की वजह से ना तो वो मॉडल बनने बंद हो गए, पहले वाले पेशेंस वाले मॉडल थे वो बनते नहीं, क्योंकि अंक 9 है नहीं, तो मुश्किल है ना। तो ये थोड़ा सा दिक्कत उसमें आ रही है। तो यहाँ पर न्यूमरोलॉजी के माध्यम से बिल्कुल आपकी बात सही है कि समझा जा सकता है। हम इसको कुंडली को मिलाते हैं, इसमें कंपैटिबिलिटी देखते हैं, दोनों के पूरे चार्ट बनते हैं, ग्रिड बनते हैं, दोनों के ग्रिड को मैच किया जाता है, दोनों की शेयरिंग को दिखा जाता है। दोनों की ग्रिड बनाने के बाद फिर एक तीसरा ग्रिड और बनता है कि दोनों के ग्रिड को मैच करके बनता है कि अब क्या निकल कर आया, क्योंकि दोनों एक हो गए ना, एक ही घर में आ गए। और हमेशा भारती जी आप देखिएगा, किसी घर में समस्याएं बहुत रहती हैं और किसी घर में लोग नॉर्मल है, खुश हैं। परमात्मा ने भी डिसाइड किया हुआ है कि जिनको फंसा के रखना है ना, वो एक जगह इकट्ठे कर दो, उनको सबको एक ही जैसी। अगर मान लीजिए उनकी औलाद खराब है, दोनों की खराब है, दोनों की पति पत्नी दोनों भुगत रहे हैं, है ना, बच्चा छोड़ के भाग गया, दोनों भुगत रहे हैं, तो दोनों की किस्मत एक जैसी, एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो ये परमात्मा ने बड़ी अच्छी से उन्हें सिस्टम बना के रखा हुआ, ऑटोमेटिकली चल रहा है सारा कि किसको कहाँ भेजना है, किसको कहाँ भेजना है। तो हम अंकों के माध्यम से नो डाउट इसको बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि इसको बड़े अच्छे से समझे और बड़ी गहराई से इसको एनालिसिस करवाए, भुकुट दोष है या नहीं है। अब भुकुट दोष को आपका पूछना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, नाड़ी दोष है या नहीं। अब भुकुट दोष होगा, मान लीजिए कुंडली में दोनों के, ये एस्ट्रोलॉजी की बात है, न्यूमरोलॉजी की नहीं। तो सिंपल सी दो चीजें हैं। अगर भुकुट दोष होगा तो संशय रहेगा, हर समय लड़की लड़के में संशय रहेगा, तू कहाँ था, आया क्यों नहीं, तेरा फोन, मैंने फोन किया तूने फोन नहीं उठाया, किससे बात हो रही थी, मतलब ये संशय रहेगा, हर समय रहेगा। और शक जो है ना, ये मतलब बहुत खतरनाक चीज है, रिश्तों को तोड़ देती है, राइट। अब नाड़ी दोष होगा, नाड़ी दोष अगर साइंस से हम कहें तो अगर डीएनए मैच होगा, बच्चा नहीं होगा। तो ये चीज़ों, दो चीज़ें तो आपका पूछना बड़ा जरूरी है। पंडित जी से आप पूछिए, अगर पंडित जी के पास गए तो पूछिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल पंडित जी के पास जाते हैं ना, तो वहां पर पूछिए, पंडित जी क्या नाड़ी दोष तो नहीं है, क्या भुकुट दोष तो नहीं है, ये दो दोष आप जरूर पूछ लीजिए, ठीक है, राइट। तो उसके बाद आप उसको कंपैटिबिलिटी को पूछिए, 2-4 क्वेश्चन कीजिए, 10 मिनट लीजिए पंडित जी को, तो वहाँ 500 रुपए की बजाय 5000 दे दीजिए, क्योंकि आपके बच्चों की जिंदगी का सवाल, बिल्कुल, आप हल्के में मत लीजिए और ऐसे हल्के में सौदा मत कीजिए। तो पूरा डीप एनालिसिस करके एक जगह सेटिस्फेक्शन नहीं, दूसरी जगह जाइए। मान लीजिए हम अपने खाने पे, घूमने में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, तो अगर बच्चे की लाइफ के ऊपर, उसको प्रिडिक्ट करने के ऊपर अगर हम कहीं 2-4, 10-15 हज़ार रुपए खर्च कर दें तो क्या ही फर्क पड़ता है ना, बिल्कुल सही बात है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप उसको कम से कम 2-3-4 लोगों की एडवाइस लेंगे, तो अगर मैच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सब सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, राइट। तो उसके बाद ही आपको निर्णय लेना चाहिए। ओके जी बात। तो जैसे अब बात चल रही है, हमने लाइफ पार्टनर के नंबर्स की बात की है, तो न्यूमरोलॉजी में बेस्ट कपल जो होंगे वो कौन से नंबर्स होंगे? अरे क्या बात है, देखिए वैसे तो ये मतलब पूरी कुंडली और पूरी प्रेडिक्शन का विषय है, राइट, लेकिन ये कॉम्बिनेशंस की बात आती है। टोटल 81 कॉम्बिनेशन है भारती जी इसमें, 81 कॉम्बिनेशंस है, और सबको डिस्क्राइब करना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं कुछ एक कॉम्बिनेशंस आपको बता देता हूँ कि जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, राइट, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब मान लीजिए मूलांक 1 पति का है और मूलांक 9 पत्नी का है, राइट, तो यहाँ पर ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, राइट। वैसे अंक, अब मेरे मुंह से निकल गई बात ये, तो मैं थोड़ा जोड़ देना चाहूंगा, कोई कारण होता है जो मुंह से बात निकलती है। जी 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 बिल्कुल। जिनका लड़कियों का मूलांक 9 रहता है ना भारती जी, उन्हें मैरिज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहती है, अर्लियर उनकी जो मैरिड लाइफ है ना, बड़ी प्रॉब्लम रहती है। okay. तो यहाँ पर हमें अपनी, अगर हमारी बेटी है मूलांक 9 है जिसका, तो हमें उसकी कुंडली को 2-4 बार चेक करके अच्छी तरह से उसकी कुंडली मिलानी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं उसके बच्चे के जीवन में
थोड़ी सी परेशानी उसकी रहने वाली है। तो यहाँ थोड़ा समझ के हमें चलना ही चाहिए। लेकिन ये 1 और 9 जो है ये एक दूसरे के सपोर्टर है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 1 और 6 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, 1 और 5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, राइट। ऐसे ही यहाँ 3 और 7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, 2 और 2 का, 2 और 7 का। 2 और 2 का कॉम्बिनेशन ऐसे अच्छा है कि मान लीजिए उसको पहले सबको देखना होगा 2 और 2 के कॉम्बिनेशंस को, कि क्या हमारे लिए अंक 2 के लिए अंक 2 बहुत बढ़िया है। 9/11 की स्टोरी आपने देखी होगी। अंक 2 के लिए अंक 2 बहुत अच्छा है और बहुत बुरा भी है। ओके, बुरा क्यों? ये उसको खुद देखना होगा कि क्या मेरे जीवन में, जैसे मान लीजिए मैं मूलांक 2 से बिलोंग करता हूं, तो मुझे अपनी डेट्स को नोट करना होगा कि 2 तारीख आ गई, मान लीजिए 2 फरवरी है, अब 2 आ गया, या 2 ही तारीख किसी भी महीने की है, तो मेरा ये दिन कैसा गया, राइट। ये दूसरा महीना है, यानी कि फरवरी का महीना है, तो ये कैसा जा रहा है। 20 तारीख मेरी कैसी जा रही है, 11 तारीख मेरी कैसी जा रही है, 29 मेरी कैसी जा रही है। अगर ये डेट्स को वो नोट करके तो समझता कि मेरी अच्छी जा रही है, तो इन द सेंस कि 2 अंक जो है उसके लिए बेहतर है। अगर ये बुरी जा रही है तो अंक 2 उसके लिए बुरा है। तो उसको परमानेंट रिलेशनशिप में लेकर के आना ये थोड़ा सा खराब हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके। और इसी तरह से 2 और 7 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, लव बर्ड होते हैं 2 और 7। बस इनको कुछ नहीं लेना देना दुनिया से, दुनिया जाए भाड़ में, ये तो बस अपने वो चोंच लड़ाते रहेंगे बस, और कुछ नहीं पता इनको। ये बैठेंगे भी हाथ पकड़ के बैठेंगे एक दूसरे का। क्या बात। हाँ, मतलब दूर ही बैठेंगे, क्या मेरे पास ही आ जा बस, हाथ ही पकड़ के बैठेंगे, छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को। मतलब लव बर्ड वाली बात है कहें ना, तो ये 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है इस प्रकार से। यहाँ पे कुछ एक एंटी कॉम्बिनेशन है, जैसे हम कहें 1 और 8 का है। हालांकि रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की, इज्जत करेंगे, इनमें मनभेद नहीं होता, मतभेद हो जाते हैं। मतभेद हो जाता है कि हाँ मैं इस फूड से एग्री नहीं कर रहा, मैं इस फूड से एग्री नहीं कर रहा, मैं इस डिज़ाइन से एग्री नहीं कर रहा, मैं इस डिज़ाइन से एग्री नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो वहाँ पर अगर मान लीजिए पति को झुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो पत्नी तो ठीक रहेगी। तो वहाँ थोड़ा सा ये चीज़ आ जाती है उसमें, राइट। उसी तरह से थोड़ा 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का, तो वहाँ पे भी थोड़ा मतभेद रहते हैं। मेन बात आती है मतभेद भी। मन से दोनों अच्छे हैं। अगर क्यों मन से अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए दोनों के अलग से मूलांक को ले लेंगे, बुरा तो है नहीं, मूलांक बुरा तो है नहीं, बिल्कुल, है ना। 3 और 6 में ना 3 बुरा ना 6 बुरा, लेकिन यहाँ मतभेद हो गए, है ना। वो कहेगा भैया मुझे शराब नहीं पसंद, वो कहेगी मुझे पसंद है ना। मुझे घूमना नहीं पसंद, मुझे पसंद है। मुझे मंदिर जाना पसंद है, वह मुझे तो भैया विदेश जाना पसंद है, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन उनमें रहती है, तो मतभेद उनके हो जाते हैं। हालांकि मन से वो इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, सब कुछ होगा, प्यार होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मतभेद उनमें हो जाते हैं। ओके। तो ये थोड़ा सा अर्लियर हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें देखने वाली होती हैं कि उनको देख करके कुंडली को मिलाया जाए उस प्रकार से। और हर एक को थोड़ी सी यहाँ पे अपनी सेल्फिशनेस आ जाती है कि जो बच्चा मेरे घर में आ रहा है, यानी कि आप लड़के वाले हो तो लड़की आपके घर में आ रही है, तो लड़की वाले हो तो लड़का आपके घर में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फिशनेस हो जाती है कि हमें एक स्टेप ऊपर चाहिए जी, है ना। तो एक स्टेप हमारे से, जो हमारे बच्चे का भाग है उससे एक स्टेप ऊपर चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ये देख करके चलने का विषय होता है कि हमें वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा। बिल्कुल जी। तो सर कुछ रैपिड फायर है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, प्लीज़। तो आपका फेवरेट नंबर क्या है? जी, मेरे तो सारे नंबर फेवरेट्स हैं। मैं तो कहता हूँ सारे नंबर अच्छे हैं, क्योंकि मैं इस अंकों की जैसे कहे दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए सब जैसे बच्चे बराबर होते हैं ना, तो सब अंक बराबर हैं। तो सबसे पावरफुल नंबर कौन सा होता है 1 से 9 में? अब फिर वही बात आएगी कि सभी नंबर पावरफुल हैं, क्योंकि सब में अपनी अलग अलग ताकत है, सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ है। भारती जी आप देखिए, अब मान लीजिए एक का मुकाबला कौन कर पाएगा, है ना। अब एक का मुकाबला जो करेगा, मान लीजिए वो नंबर 9 की बात कहें तो पूरा क्या वो एक का मुकाबला कर पाएगा जी ना। तो अब अगर एक अंक की बात है, उसको राज दरबार से फायदा होगा तो उसको होगा, बाकी अंकों को हो सकता है कम मिलेगी, उसको होगा, उसके अपने एट्रीब्यूट हैं। तो ये अगर हम कहें कि यही नंबर पावरफुल, हाँ अंक 5 पावरफुल मैं कहूँगा, अंक 5 पावरफुल है। वो क्यों पावरफुल है? ये दबते नहीं है, ये ऑलवेज दे पुट अ रेजिग्नेशन इन पॉकेट, मतलब ये हर समय अपनी पॉकेट में अपना रेजिग्नेशन रखेंगे, काइंड ऑफ कि इनको काम पसंद आ गया तो करेंगे, नहीं पसंद आया तो ये बड़ा आपका काम छोड़ के भाग जाएंगे, कोई परवाह नहीं करते। और जो भी इन्होंने कहना है, जो भी इन्होंने करवाना है, पूरे दम से करवाना है, दबके से करवाना है, इन्होंने मान से करवाना है। मतलब आप करेंगे भी और आप धन्यवाद भी करेंगे, इनका काम भी आपने करा और आपने धन्यवाद भी करा कि आपने मेरे से काम करवा लिया और पैसे भी नहीं लिए। ये ऐसे लोग होते हैं। क्या बात है। तो ये सबसे पावरफुल नंबर है। तो इसके आने से आपका मतलब जैसे मैं कहूँ कि मिडल, आपका सेंटर वो एनर्जाइज हो जाता है,
तो बहुत ज़बरदस्त, ये ब्लेस्ड पर मैं कहता हूँ कि ये विशेष बच्चे हैं, परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं। और भैया जिस किसी के पास भी अंक 5 है ना, आप अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हो या आपके परिवार में भी किसी के पास अंक 5 है तो उसे जुड़ जाओ, छोड़ना मत उसको, पकड़ के रखना, उसके चिपकड़ के रखना, उसको छोड़ना मत, उसको बहुत जीवन में फायदा देने वाला, आपको क्या बात, बहुत लाभ देने वाला है। उसकी एडवाइस मानो, उसको अपने साथ रखो और आपके जीवन में 25% बोनस में बेनिफिट हो जाएगा। क्या बात है। ये लोग थोड़ा सा भी किसी को मदद कर दें ना, पुश कर दें, तो उसको 25 पैसे वैसे फायदा हो जाता है उसको। क्या बात है। तो ये बहुत बेहतरीन अंक है अगर मैं कहूँ, क्योंकि मिडल का है, 1 से लेकर 4 आएगा, फिर नीचे आएगा, तो ये मिडल का बहुत ज़बरदस्त अंक है। क्या बात है जी। तो सबसे रोमांटिक नंबर कौन सा है? सबसे रोमांटिक नंबर अगर मैं कहूँ, नंबर 6 भी रोमांटिक है, नंबर 2 भी रोमांटिक है, राइट, और नंबर 7 भी रोमांटिक है। ये सब रोमांटिक नंबर हैं, बाकी थोड़े से प्रैक्टिकल नंबर हैं। हालांकि नंबर 3 को म्यूजिक पसंद है, लेकिन वो ओपनली रोमांस नहीं करता, ओपनली नहीं, हालांकि छुप छुप के करने वाला रोमांस है उसका, ओपनली रोमांस नहीं करेगा। लेकिन नंबर 2 वाले फ्लर्टी होते हैं, ये कर देंगे खुल के। और नंबर 7 वालों का तो वाईफाई चलता ही रहता है। मैं तो ये कहता हूँ कि नंबर 7 वालों को तो भैया पासवर्ड मिलना चाहिए किसी को, जहाँ पासवर्ड मिला नहीं तो वहाँ कनेक्शन जुड़ा नहीं, तो इनका तो ऐसे ही रहता है, ये तो ऑलवेज ओपन है, आ जाओ भाई जिसने आना है, मतलब तैयार है। तो नंबर 6 वाले, इनको ना अपोजिट सेक्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है नंबर 6 वालों को। ये लड़का होगा तो अगर ये ट्रैवल कर रहे हैं तो बगल की सीट में लड़की आगे बैठ जाएगी, ऑटोमेटिकली होगा। तो कोई फाइल लेके जाएंगे तो अगर लड़का है तो सामने लड़की मिल जाएगी, वो कहेगी लाओ सर मैं करती हूँ काम, तो अगर लड़की है तो सामने लड़का मिल जाएगा, लाओ मैडम मैं करता हूँ आपका काम, चाहे जो मर्जी हो। वो सारे काम छोड़ देगा, उनका काम पहले करेगा वो। तो ये थोड़े से मतलब रोमांटिक होते हैं, नेचर लवर होते हैं ये। अब जैसे नंबर 2 वालों की बात करूँ, चेरी ऑफ द केक होते हैं, सारे लोग पसंद करते हैं। जहाँ भी कहीं पहुँच जाए ना, ये माहौल को ऐसा बना देंगे, बच्चों के साथ बच्चे, बूढ़ों के साथ बूढ़े, बहुत बढ़िया लाइट माहौल बना देते हैं। और अंक 6 वाले नेचर लवर होते हैं, बारिश बड़ी पसंद होती है, पहाड़ों में जाना, घूमना, एक्सप्लोर करना, ऐसी वादियाँ, ये चीज़ें, शांत, प्यार, रोमांस, इन्हें बहुत पसंद होता है। और प्रैक्टिकल नंबर, जैसे अब रोमांस की बात हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल नंबर्स की। ये बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल नंबर मैं कहूँ तो अंक 1 वाले प्रैक्टिकल होते हैं, बिल्कुल ही राइट। वो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है उनकी सबसे ज़्यादा, जिसे मैं कहूँ तो अंक 1 वाले होते हैं जो प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। और नंबर 3 वाले भी थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, नंबर 3 वाले भी। और नंबर 8 वाले मैं समझूंगा यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स रहते हैं, वो प्रैक्टिकल होते भी हैं, बन नहीं पाते पूरे, बन नहीं पाते, ओके, होने की कोशिश करते हैं लेकिन बन नहीं पाते पूरे प्रैक्टिकल। हाँ, लेकिन 8 वालों को ये जरूर रहता है कि जिनके पास 8 होता है कि मुझे पता सब कुछ होना चाहिए, मुझे क्या हो रहा है, घर में क्या चीज़ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मुझे पता होना चाहिए, चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं, पता होना चाहिए, भाई पूछ के चलो। तो ये थोड़ा सा रहता है उनमें। ओके जी। तो जो वो कौन सा नंबर है जिससे सबसे तेज गुस्सा आता है? सबसे तेज गुस्सा आता है, देखिए कुछ नंबर ऐसे हैं, जैसे गुस्सा दूध के उबाले की तरह आता है, वो मैं नंबर 2 को कहूँगा कि जैसे गुस्सा आ गया वो साथ ही शांत भी होगा, राइट। और जो गुस्सा आ गया और गुस्सा आने के बाद आपको छोड़ेगा नहीं, दिखाएगा भी नहीं गुस्सा और छोड़ेगा भी नहीं, वो नंबर 8। नंबर 8, गुस्सा उसको आ जाएगा, गुस्सा दिखाएगा नहीं, वो अंदर ही अंदर रख लेगा, पालेगा उस गुस्से को, क्या समय आने दो, वो उस प्रकार से उसका बदला लेगा कि हार्ड नॉट टू क्रैक, छोड़ेगा नहीं वो। और नंबर 4 है, वो अग्रेसिव हो जाता है जल्दी। और नंबर 9 को मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा कि नंबर 9 मूलांक, वो डायरेक्ट 9 जिसका आ रहा है, नंबर 9 सीधा नंबर 9 आ रहा है, 2, 7 या 1, 8 से नहीं, जिसका डायरेक्ट नंबर 9 आ रहा है, वो थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। और वो तकरीबन झगड़े में आपको ऐसे IPS IAS या पुलिस में ऐसे मिलेंगे आप। ओके तो वो कौन से नंबर्स होते हैं जो बिजनेसमैन आते हैं उन नंबरों से? देखिए, अगर मेल पर्सन की बात कहें तो हम नंबर 3 वाले बिजनेस में आते हैं, बहुत अच्छे नंबर 3 वाले। और नंबर 5 वाले बिजनेस के लिए बहुत अच्छे हैं, नंबर 1 वाले बिजनेस के लिए बहुत अच्छे हैं, उन्हें काम लेना आता है, लीडरशिप क्वालिटी है उनकी, राइट। नंबर 8 वाले भी बिजनेस में बहुत अच्छे हैं क्योंकि गंभीरता से सारा काम करते हैं, सभी नंबर काम कर सकते हैं, 6 वाले भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उनके काम की नेचर क्या है। अगर तो उनका काम पसंद है, मान लीजिए आप ऑफिस में आ रहे हो, मज़ा आ रहा है, मैं भैया मेरी नींद नहीं आ रही कि ऑफिस में कब जाना है। देखिए, एक फ़र्क ये है कि मुझे मेरी नींद उड़ गई कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है, एक है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे ऑफिस जाना है। तो मतलब काम का अगर मज़ा आ रहा है आपको, है ना, तो फिर तो आपके एट्रीब्यूट सारे काम करेंगे, अगर मज़ा नहीं आ रहा तो खराब हो जाएगा। तो आप किस नंबर को गेम चेंजर मानते हैं? गेम चेंजर डिपेंड करता है वैसे डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, लेकिन अगर नंबर 5 आपके पास आता है तो आपके गेम चेंजर है। वो आपके जीवन में कई आपकी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में कर देता है।
और अगर ये मिसिंग है, नंबर 6 आ गया आपको, तो वो भी आपको काफ़ी कुछ बैलेंस आपका कर देता है। फ्रेंडशिप के लिए बेस्ट नंबर? फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंडशिप के लिए बेस्ट नंबर? ये डिपेंड करता है फ्रेंडशिप के लिए कि आपका मूलांक कौन सा है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग ही अपना फ्रेंड चुनने चाहिए कि अगर आपको कोई मिसयूज़ ना करे। और अट्रैक्शन होती है, देखिए मोस्टली क्या होता है, नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं जल्दी, है ना। अब मान लीजिए नंबर 3 वाले हैं तो 6 से जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन वो परमानेंट रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं रहता। 4 वाले 8 से जल्दी हो जाएंगे, 4 वाले 4 से जल्दी हो जाएंगे, तो थोड़ा सा रहता है। अब देखिए मोदी जी की और अमित शाह जी की जोड़ी 8-4 की जोड़ी है ना, फ्रेंडशिप में बहुत बढ़िया। अब यही पति पत्नी होते तो तलाक हो गया होता। मतलब ये थोड़ा सा दिक्कत रहती है उसमें, पर्सनल लाइफ में। हाँ, पर्सनल लाइफ में। लेकिन भैया ऐसा मत समझ लेना कि सबका तलाक हो जाएगा 4-8 वालों का। अगर 5 नंबर है तो काम कर जाएगा वो। तो यहाँ पर वो 5 नंबर है तो तलाक बच जाएगा, झगड़ा हो सकता है, एग्रेसिवनेस हो सकती है, लेकिन 5 आने की वजह से ये है 5 नंबर का रूल कि जहां पर वो आ गया तो उसने कहीं ना कहीं आपको मदद कर दी, आपकी फैमिली को उसने यूनाइटेड कर दिया। अगर न्यूमरोलॉजी को एक शब्द में डिस्क्राइब करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? न्यूमरोलॉजी को एक शब्द में डिस्क्राइब करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि ये इस सदी का सबसे बेस्ट टूल है अपने आप को नेविगेट करने का, अपनी लाइफ को नेविगेट करने का। और इसके मुताबिक यदि हम चलें तो हमें जीवन में कई सारी हर्डल से हम बच सकते हैं और अपने जीवन में सक्सेस को हासिल कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी एजुकेशन अच्छी है, कौन सा व्यापार अच्छा है, कौन सा लाइफ पार्टनर अच्छा है, कौन सा दोस्त अच्छा है, इवन दो कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा महीना अच्छा है। ये सब चीज़ें बड़ी आसानी के साथ हम इससे समझ सकते हैं। क्या बात है। और थैंक यू सो मच राज सर कि आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। अब बात आती है हमारी ऑडियंस को, कोई एक प्यारा सा मैसेज दीजिए जो अपनी लाइफ में लेके आए और अपनी लाइफ को चेंज कर सकें, गेम चेंजर। जी चलिए भारती जी, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके इस माध्यम से मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेकर निराश मत हो। निराश मत हो कि हमें कुछ नहीं मिला, हम उलझन में हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा, हम परेशान हैं। हम सब लोग जो हैं, आम लोग हैं, हमारी तारें थोड़ी सी उलझी हुई हैं, कहीं कुछ बिगड़ा नहीं हुआ, हमारी तारें थोड़ी सी उलझी हुई हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझ लें, शांति से बैठ करके। अब शांति कहाँ से मिलेगी ये देखना पड़ेगा, भाई शांति कहाँ है भैया, पड़ोसन शांति वाली नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड के साथ साथ बैठें और अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझें और अपने मूलांक और भाग्यांक को लिखें। लोशु ग्रिड नहीं बनाना था, कोई बात नहीं, अपने मूलांक और भाग्यांक को लिखें। उसके मुताबिक यदि आप अपना व्यवसाय, अपना काम, अपनी एजुकेशन करते हैं तो आपको कहीं जीवन में किसी की भी एडवाइस की ज़रूरत नहीं रहेगी, काम प्लैनेट्स अपने आप करते रहेंगे। और सेकेंडली, अपने नेम नंबर से खिलवाड़ मत कीजिए, अपने नेम नंबर को एनालिसिस जरूर करवाइए और इसके साथ आपके बहुत काम जो हैं वो बन सकते हैं। अब मान लीजिए छोटी छोटी सी बातें हैं, सिर्फ हमें एक पैकेज की तरह देखना है। छोटी छोटी सी बातें क्या है, अब हमारा घर का नंबर कौन सा है ना। हम मान लीजिए हम एक मूलांक से बिलोंग करते हैं, घर का नंबर 8 है, तो भैया तरक्की नहीं होगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। अब उसमें रेमेडी कर लें, हमें बेचने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी रेमेडी कर लें। सिंपल रेमेडी यहीं से बता देता हूँ आपको। जो 8 नंबर आ गया उसको रिंग बना लो, एक उसके ऊपर स्टील का रिंग बना करके उसके ऊपर हल्दी के छींटे दे दो, खत्म हो गया काम उसका, उसकी पावर खत्म होगी, वो बाहर जा ही नहीं पाएंगी, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कहीं से एनालिसिस करिए और अपनी लाइफ को निराश मत होइए, क्योंकि वर्ड एक ना ब्रह्मांड में एक वर्ड चल रहा है, एक शब्द चल रहा है, तथास्तु। अगर हम ये सोचेंगे ना हमारा काम हो ही नहीं रहा, तो कहेगा तथास्तु, होगा ही नहीं भैया। मुझे दर्द हो रही है, तथास्तु। मेरा सिर पीड़ हो रहा है, तथास्तु। मेरा काम बन नहीं रहा, तथास्तु। तो अगर मान लीजिए हम ये कहें कि मेरा काम तो हो रहा है भाई, थैंक यू करना सीखें, भगवान का शुक्र करना सीखें। और जब हम शुक्र करना सीख जाते हैं ना भारती जी, मेरे कहने से कभी 2 मिनट के लिए बैठ जाओ और शुक्र करना शुरू करो। सबसे पहले कहा कि परमात्मा तूने मुझे अच्छा तंदुरुस्त शरीर दिया, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, सोच सकती हूँ, खा सकती हूँ बड़े अच्छे से। उसके बाद एक एक चीज़ को लीजिए, चाहे आपके घर में फ्रिज है, टीवी है, कई लोग इस चीज़ों को भी तरसते हैं। आपकी आंख से आंसू ना निकला है तो मज़ा क्या है बात का। जब आप थैंक यू करना शुरू करेंगे ना, कि परमात्मा की किस किस चीज़ का थैंक यू करेंगे आप। माता पिता दिए, बच्चे दिए, अच्छा समाज में रुतबा दिया, रेपुटेशन दी, लग्जरी दे रहे हैं परमात्मा, क्या क्या चीज़ें दे रहा है। और हमने कभी पलट के शुक्रिया नहीं किया, हर समय नाराज़गी, हर समय हम इरिटेट रहते हैं, हर समय परेशान रहते हैं, ये नहीं मिला, वो मिलेगा तो खुश होंगे, तब तक खुशी नहीं होंगे। भैया जो है आपके पास उसको देखिए, उससे खुश होइए और थैंक यू कीजिए। और गारंटी है मेरी,
जब से आप ये थैंक यू और धन्यवाद करना शुरू कर देंगे ना, ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, निराशा होगी ही नहीं। और हर डेट ऑफ बर्थ अच्छी होती है। हमें सिर्फ उसकी ताकत को पहचानना है और अपनी वीकनेसेस को निकालना है। जो हमारी कमजोरियां हैं हम उसके ऊपर काम करें कि उसको कैसे ठीक कर पाएंगे, और जो ताकत है उससे हम काम ले लें। दो चीजें आ गई, एक से हमने काम ले लिया और एक पे काम कर लिया। तो बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा जीवन। क्या बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, आपके पास आकर के बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात पता है कि आपने न्यूमरोलॉजी को इतने अच्छे से बताया ना, मुझे लगता है कि आज बहुत कुछ लोग सीख चुके होंगे। कहीं ना कहीं जो डर था वो निकल गया होगा उनके मन से। आप बात आती है कि आपके साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, लोगों को पता चला, बहुत अच्छा लगा उन्हें। वो बात आती है कि हमें सर से कनेक्ट करना है, अपनी लाइफ के उन नंबरों के बारे में जानना है जिनसे कहीं ना कहीं हम डर रहे थे, अपने आप को कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे थे ये नंबर अच्छे नहीं है। देखिए आप हमारे ऑफिस में, वैसे मैं अम्बाला से बिलोंग करता हूँ, तो पर्सनल किसी ने विजिट करना होगा तो वो अपॉइंटमेंट का हमारा रहता है उसमें। तो नंबर जो हैं वो आप स्क्रीन पर आ जाएंगे आपकी। तो उन नंबर से आप हमारे स्टाफ के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप मान लीजिए दूर से हैं तो जरूरी नहीं है कि हर कोई पर्सनल विजिट करे, वही राहु का ज़माना है, तो हम जूम पर बात कर सकते हैं। कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आप हमें भेजेंगे, हम एक फॉर्म भेजेंगे आपको, पूरा प्रैक्टिकल काम होता है। हम एक डेट ऑफ बर्थ को ना भारती जी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ नहीं लेते, हमारे लिए प्रोजेक्ट हो जाता है जी। बिल्कुल। कि हमारा काम है कि उसको कामयाब करना, उसको सक्सेस करना। कि मेरा अपना पर्सनल ये सोचना है कि जो डेट ऑफ बर्थ आई वो मेरे लिए प्रोजेक्ट है, तो मैं उसको हर एंगल से उसको देखता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्म बना रखा है जी। तो उस फॉर्म में मुझे एक डिटेल्स चाहिए होती है। तो डिटेल्स में वो सारी आपकी मतलब जो भी डिटेल्स रहती हैं उसमें वो सारी आ जाती हैं उसमें। तो उसके बाद फिर मैं उसको एनालिसिस करता हूँ। तो एनालिसिस करके हमारी जूम पर मीटिंग रहती है उसमें। तो जूम के ऊपर मेरे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। अब ये देखिए, जो भूतकाल नहीं बता पाएगा ना वो भविष्य नहीं बता पाएगा आपको। तो आपके जो लाइफ में पहले हुआ तो भैया वो बताओ, तभी तो आगे चलेंगे, बिल्कुल, है ना। तो जो भूत बताएगा वो भविष्य बताएगा। तो हमारी वहां पर हमने कुछ एक पॉइंट्स होते हैं हमारे जो हम आपसे मैच करते हैं जी। राइट, तो आपसे मैच कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ से हो सकता है कई बार मैं आपको कहूँ, किसी क्लाइंट्स को कई बार मैंने कहा तो भैया तुम्हारे घर में घुसते ही सामने फ्रिज पड़ा होगा, कहता हाँ जी है। तो ये सिंपल सी बात है। अब इससे उसकी डेट ऑफ बर्थ से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मुझे एनालिसिस हो गया कि भैया मैं सही लाइन पे हूँ, है ना। मैं ऐसे उसे कहूँगा भैया तुम्हारे घर में खोटे सिक्के पड़े हैं, है ना। तो ये उसके लिए वो हुआ, पता नहीं मैंने गलत काम कर लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा एनालिसिस होगा कि उसके घर में खोटे सिक्के हैं तो मैं राइट पाथ पे हूँ, मतलब मैं सही डेट ऑफ बर्थ पे हूँ, सही टाइमिंग, मेरी एनालिसिस सही है, राइट। तो इसी तरह से रहता है। मान लीजिए किसी के परिवार में 2 शादियां हुई हैं, किसी के परिवार में बच्चा अडॉप्ट हुआ है, व्हाटएवर, कई क्वेश्चन हमारे रहते हैं उसमें। तो हम उसको इस प्रकार से टैली कर लेते हैं। तो टैली करने के बाद ही हम उसको आगे फिर उनकी प्रेडिक्शन, उनकी जो भी रेमेडीज हैं उनको सजेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरा जूम मीटिंग के बाद तो हम उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करते हैं जी। पूरा उनसे मैच करते हैं। मैच करने के बाद फिर उनको एक लॉजिकल जो रेमेडीज हैं वो लॉजिकल रेमेडीज उनको सजेस्ट की जाती हैं कि ताकि कम से कम पैसा खर्च हो और अच्छे से अच्छे उन्हें परिणाम उनको मिल पाए। क्या बात है। राइट, जहाँ वास्तु की जरूरत है वास्तु से मिल पाए, और जहाँ कहीं नेम चेंज की जरूरत है वहाँ से मिल पाए, या जो भी व्हाटएवर रेमेडी उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रहती हैं तो उनको मिल पाए। ओके, मतलब ये है कि उनके जो भी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं से सॉल्व हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि इस माध्यम से और कुछ नहीं तो जो यंग जनरेशन है या जो बच्चे जिनके 10th में जा रहे हैं उन पेरेंट्स के लिए कि अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, देखिए ऐसा कोई भी पेरेंट्स नहीं होता जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता, बिल्कुल करते, लेकिन आप अपने बच्चों को कहीं गलत ऐसी एजुकेशन में ना भेज दें कि जहां उनके प्लैनेट्स जो हैं उनको बेनिफिट ना दे पाएँ। तो इसलिए आपको चाहिए कि किस करियर पाथ में वो जाएं, वो पहले से ही थोड़ा सा एनालिसिस करके, ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि उनका सारा जीवन उसके ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई रॉन्ग फील्ड में है तो सारा जीवन वो तपस्या करता रहेगा, उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो टाइम वो है 10th का कि जब हम सब्जेक्ट चुन रहे हैं उसका, या हमारे व्यापार करने के समय। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा अगर हम एनालिसिस करके चलें बहुत बेहतर मुझे लगता है कि अपना जीवन हम बना पाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब हमारी ऑडियंस का काम बनता है कि ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर किसी को अपने नंबर के बारे में पता चलेगा और वो सर से कनेक्ट कर सकते हैं अगर अपनी लाइफ में सच में चेंज चाहते हैं कि नंबर्स आपके लिए क्या कर सकते हैं। और प्लीज़ जो भी आपके मन में विचार है, प्रश्न है, आप सर से पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ भर भर के आप कमेंट करिए और सर वहाँ सर की टीम आपको डेफिनेटली आंसर देगी। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।